तो क्या मुझे मंडली मौजमान है। तो आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं लोकी सीरीज के फर्स्ट एपिसोड का। बहुत बढ़िया सीरीज थी। एक वीक के बाद इसके एपिसोड्स आते थे यार, वेट ही नहीं हो पाता था। और पोस्ट क्रेडिट सीन तो ऐसे डाल देते थे कि एक वीक जाए नहीं भाई, जल्दी आ जाए एपिसोड। तो पूरा एक्सप्लेनेशन सीरीज का होने वाला है, बड़े बड़े एपिसोड्स है, उसको छोटे में 10-15 मिनट में हम करने वाले एक्सप्लेनेशन। तो वो सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। हर रोज़ ही आने वाले हैं वैसे एपिसोड, पर टाइमिंग आपको पता चल जाए और वो नोटिफिकेशन है ना ऊपर से उसमें आ जाए, ठीक है। तो एपिसोड की शुरुआत में न्यूयॉर्क दिखाया जाता है। 2012 का ईयर होता है। एवेंजर्स जब लोकी को पकड़ के ले जा रहे थे ना, उस टाइम को दिखाया जाता है कि जब उन्होंने चित्तौरी आर्मी और लोकी को हरा दिया था। हल्क के लिए लिफ्ट में कोई जगह ही नहीं होती है, तो आयरन मैन और सब लोग कहते हैं कि भाई तुम लिफ्ट से आओ। एजेंट लोग टोनी से टेसरेक्ट का ब्रीफकेस लेने की कोशिश करते हैं और ब्रीफकेस नीचे गिर जाता है। जब एंड गेम अगर आपने देखी हो तो याद होगा कि टाइम में वापस गए थे जब टोनी लोग, तो दूसरा टोनी होता है वो ब्रीफकेस लेके जा ही रहा होता है और एंटमैन उसे धक्का दे देता है, मतलब वो ब्रीफकेस को, और टोनी पकड़ के चला जाता है। बट उतने में ही हमारे हल्क भैया उड़ के आते हैं और सब कुछ तबाह करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब कुछ होते हुए लोकी देख रहा होता है। एंड गेम के वक्त जो टोनी हमारा था वो ब्रीफकेस लेके जब जा ही रहा होता है, मतलब अभी जो मैंने बताया कि जब जा रहा होता है ना, तभी वो हल्क जो सीढ़ियों से आने के लिए उसे बोला था ना, वो आता है, सब कुछ तहस नहस करना शुरू, और टेसरेक्ट लोकी के हाथ में आ जाता है और लोकी वहाँ से सीधा भाग जाता है। एक डेजर्ट दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गोबी डेजर्ट, नॉट गोबी, गोबी नाम ही गोबी है भाई। लोकी टेलीपोर्ट होके वहाँ पे आ चुका होता है। वहाँ के लोग लोकी के पास आते हैं और लोकी एक पत्थर पे खड़ा हो जाता है और अपनी राजाशाही दिखाने की ट्राई करता है। वो कहता है कि कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो। एकदम से एक आवाज़ आती है और एक दरवाज़ा खुलता है और कुछ लोग उसमें से बाहर आते हैं। एक और दरवाज़ा खुलता है, उसमें से एक औरत बाहर आती है और कहती है कि किसी ने समय रेखा फिर से बर्बाद कर दी है और इसका नियम फिर से तोड़ा है। उसके पास एक चीज़ होती है जिसके अंदर एक कुछ ना कुछ समय रेखा और ये सब दिखाया जाता है और उसमें गड़बड़ी दिखाई जाती है जिसमें लोकी का फ़ोटो भी होता है। वो औरत लोकी से कहती है कि तुम टाइम वेरिएंट अथॉरिटी से हैं, मतलब हम वहाँ से आए हैं और टाइम में छेड़छाड़ करने के लिए तुम्हें हम गिरफ्तार करने आए हैं। लोकी पूछता है कि आप हो कौन। वो लोकी को वेरिएंट कहती है और बुलाती है कि भाई तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। लोकी अपना बड़बोलापन दिखाते हुए वो औरत को सामने से हट जाने के लिए कहता है और वो औरत उसे ज़बरदस्त मुक्का मार देती है, पर मुक्का स्लो मोशन में होता है। वो औरत लोकी को गले में एक पट्टा बांध देती है। वो कहती है कि टाइम स्लो बीतेगा पर दर्द पूरा होने वाला है। लोकी को वहाँ से ले जाया जाता है और वो औरत दूसरे अपने साथियों को लेके वहाँ से समय रेखा की ओर ठीक करने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती। एक चीज़ रखते हैं, एक बॉक्स जैसी कुछ चीज़ रखते हैं जिससे समय रेखा रिसेट हो जाएगी। वो कुछ इंस्ट्रूमेंट वही जो मैंने बताया वही है उस जिससे समय रेखा ठीक हो जाती है। लोकी को वो गेट से ही कहीं पे ले जाया जाता है जिस गेट से वो लोग आए थे। लोकी भागने की कोशिश करता है पर वो औरत के पास उस गले के पट्टे का रिमोट होता है जिससे वो वापस अपनी पुरानी जगह पे ही वापस आ जाता है। उस औरत का नाम होता है हंटर B12। वो रिसेप्शन पे बैठे एक आदमी को कहती है कि इस चीज़, मतलब टेसरेक्ट की बात कर रही होती है, बोलती है इस चीज़ को सबूत की तरह लो। वो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि ये चीज़ है क्या, तो लोकी हमारा जवाब देता है कि इसको टेसरेक्ट कहते हैं। लोकी हंटर B12 को धमकाने की कोशिश करता है पर हंटर B12 कहती है कि देखा जाएगा, तुम्हें जो करना है कर लो। एक रोबोट जैसी चीज़ होती है जो लोकी के कपड़े उतार देती है और लोकी कुछ अलग ही कपड़ों में आ जाता है जिस पे TVA लिखा होता है। एक आदमी कहता है कि तुमने जो भी कहा है उस चीज़ को वेरीफाई करो और यहाँ पे साइन करो। लोकी कहता है क्या, तो एक और पेपर प्रिंट हो जाता है जिसमें क्या लिखा होता है। वो आदमी कहता है कि इसमें भी साइन करो और लोकी जो भी कहता है वो सब कुछ प्रिंट होते रहता है और लोकी वहाँ पे साइन कर देता है। फिर से लोकी नीचे गिरते जाता है वापस, वो जो जैसे पहले गिरा था दूसरी जगह पे वापस गिर जाता है और एक और दरवाज़ा खुल जाता है। वहाँ एक आदमी कहता है कि कंफर्म करो कि तुम रोबोट नहीं हो और तुम एक इंसान हो और तुम दुनिया के संभालने वाले और जो दुनिया में सब लोग होते हैं वैसे ही हो और तुम्हारे भी अंदर एक आत्मा है। लोकी कहता है कि ये भी कोई पूछने की बात है क्या। वो आदमी लोकी को बोलता है कि तुम आगे बढ़ो इस चीज़ से। लोकी कहता है कि हो सकता है हम रोबोट हो और मुझे ही पता ना हो। वो आदमी कहता है कि ये मशीन तुम्हें एड़ी से चोटी तक पिघला देगी अगर तुम रोबोट होगे। लोकी डरते हुए इस मशीन को पार कर लेता है। एक फ़ोटो बाहर आती है और लोकी पूछता है कि ये क्या है। वो आदमी कहता है कि ये एक टाइम सेल्फी है। लोकी के सामने एक दरवाज़ा खुलता है। वहाँ का एक गार्ड दूसरे एक आदमी से जिसने लोकी जैसे ही कपड़े पहने थे उससे टिकट लेने को कहता है। वो आदमी मना कर देता है और टिकट लेके लिए बिना ही आगे बढ़ जाता है। वो आदमी लोकी को भी कहता है कि तुम भी टिकट ले लो और वो आदमी का नाम होता है मिनटमैन, मतलब ऐसे लोग बहुत हैं, उनको मिनटमैन कहते हैं।
लोकी टिकट ले लेता है और लाइन में आगे बढ़ जाता है। लोकी कहता है कि ये सब गलत हो रहा है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। और पीछे से एक औरत भी वहीं पे सेम चीज़ बोलती है। एक टीवी में घड़ी दिखाई जाती है, मतलब टीवी उसके सामने ही होता है लोकी के, उसमें एक घड़ी दिखाई जाती है, उसका नाम होता है मिस मिनट। वो कहती है कि टाइम वेरिएंट अथॉरिटी में आपका स्वागत है। वो कहती है कि मेरा काम है आपको कोर्ट में पेश होने से पहले आपको यहाँ के नियम समझाना। वो कहती है कि बहुत सालों पहले सारे ब्रह्मांडों में जंग छिड़ गई थी, अनगिनत समय रेखाओं में भिड़ंत हो गई थी, जिससे सिर्फ बर्बादी हो रही थी। पर फिर मौके को संभालने के लिए आए हमारे समय रक्षक। उन्होंने अलग अलग समय रेखाओं को एक समय रेखा में बांध दिया, जिससे कहते हैं कि शाश्वत समय रेखा। और आज तक समय रक्षकों के कंधों पर ब्रह्मांड की समय की जिम्मेदारी है। पर कभी कभी आप जैसे विद्रोही मतलब वो लोकी को कह रही होती है कि आप जैसे विद्रोही समय रक्षकों के बनाए नियम को तोड़ देते हैं और हम जैसे लोगों को यहाँ पे आना पड़ता है, और हम उनको कहते हैं वेरिएंट्स, जैसे कि तुम हो। शायद आप किसी जंग में हो या आप बस ऑफिस के लिए लेट हो गए हो, और कोई भी कारण हो, अपनी समय रेखा पर शॉर्टकट मारने से शुरू होता है एक चेन रिएक्शन, जिससे समय रेखा में नए शाखाओं का सुनामी आ जाती है। पर चिंता ना करें, इस समय रेखा को हल करने के लिए ही समय रक्षकों ने टीवीए और उसके दमदार टीम को बनाया है। आपने समय रेखाओं के लिए जो भी चीज़ें जो समय रेखा के ऊपर आपने की है, उसके रिलेटेड ही हमने टीवीए पूरी बन चुकी है, जो हमारे 3 रक्षक थे उन्होंने बनाई है। इसलिए आप पे मुकदमा चलाया जाएगा। आपने भी उल्लंघन किया है, मतलब जो समय रेखा आपने भी तोड़ी है, तो आप पे भी मुकदमा चलाया जाएगा। तैयार हो जाइए, जल्द ही आपको जज के सामने पेश किया जाएगा। आप अपनी टिकट लेना ना भूलें, आपकी सुनवाई जल्द से जल्द की जाएगी। समय शाश्वत है। इतना कहते हैं मिस मिनट वहाँ से चली जाती है, मतलब टीवी से। लोकी को हंसी आ जाती है और कहता है कि इस बकवास चीज़ को मानेगा कौन। उधर मिनटमैन वो आदमी से टिकट मांगता है। वो आदमी झूठ बोल देता है कि मैंने तो टिकट मांगा, पर दिया ही नहीं उन लोगों ने। मिनटमैन उस आदमी को सीधा एक डंडे से गायब कर देता है। एक्स एन प्रोवेंस फ्रांस दिखाया जाता है और ईयर होता है 1549। एक औरत कहती है कि एक खबर की वजह से हंटर और सब पेट्रोलिंग करने के लिए यहाँ पे आए थे, और लगता है कि उनके आने से पहले यहाँ पे कोई धावा बोल चुका है और उन सबको मार दिया है। वो आदमी कहता है कि इतनी मतलब रिसर्च करो इन सब चीज़ों पे। वो कहता है कि घाव के निशान पिछले केस की तरह ही हैं, मतलब वो लोग केस पे कोई स्टडी कर रहे होते हैं। लाश को देख के लगता है कि हमला अचानक ही हुआ था, और इसका रिसेट मोड भी गायब है। मतलब जो रिसेट मोड हर हंटरमैन के पास होता है ना, वो भी गायब है। और मतलब ये चीज़ वो बोलता है दूसरे हंटरमैन को। वहाँ एक बच्ची को दिखाया जाता है, वो फ्रेंच में उस बच्ची से बात कर रहा होता है। हंटर 92 जो उस बंदे के साथ था, वो कहता है कि टाइमलाइन किसने बिगाड़ी, मतलब बच्ची से पूछता है। वो बच्ची से पूछता है कि ये सब किसने किया है। बच्ची शैतान पे इशारा करती है, मतलब वहीं पे एक फ़ोटो होता है, फ्रेम जैसा होता है, उस पे शैतान बना होता है, उस पे इशारा कर देती है। वो बच्ची से कहता है कि मुंह में कुछ ब्लू जैसा है। वो बच्ची उसे गम दे देती है कि ये मैं खा रही हूँ, वही है। 192 कहता है कि आगे रेड लाइन क्रॉस हुई है। गेट से एक आदमी आके कहता है कि सर ये रिपोर्ट को देखिए। वो रिपोर्ट लोकी की ही होती है। लोकी को जब जज के वहाँ जाते हुए दिखाया जाता है और मुकदमा शुरू किया जाता है। जज लोकी से सारे गुनाह कबूल करने के लिए कहते हैं। वो डायरेक्ट लोकी को कहती है कि गुनाह कबूल करो। लोकी हंसते हुए कहता है कि देवता गुनाह नहीं करते, आपकी ये सब नौटंकी अच्छी है, पर अब मुझे घर जाना है। जज मैम अड़ी रहती है अपनी बात पे, और गलती कबूल करते हैं वो या नहीं, बस इतना ही कहती रहती है। लोकी कहता है कि शाश्वत समय रेखा मैंने नहीं तोड़ी, अपने गलत देवता को पकड़ लिया है। मैम कहती है तो हमें किसको पकड़ना चाहिए था। लोकी कहता है एवेंजर्स को। मैम कहती है कि तुम पे आरोप लगा रहा है, हम लगा रहे हैं, एवेंजर्स पे नहीं। लोकी कहता है कि आपको 2 टोनी स्टार की बदबू वहाँ पे नहीं आई थी क्या। मैम कहती है कि ये मुकदमा एवेंजर्स पे नहीं तुम पे है भाई। मैम कहती है कि एवेंजर्स ने ये जो भी किया है वो विधि का विधान था, पर तुम्हारा वहाँ से भागना वो विधि का विधान नहीं था। लोकी कहता है कि विधि का विधान तय कौन करता है। मैम कहती है हमारे समय रक्षक। लोकी कहता है फिर तो मुझे डायरेक्ट समय रक्षकों के पास ले जाओ। मैम कहती है कि वो नहीं मिलेंगे, वो बहुत ज़्यादा बिजी है।
लोकी कहता है कि कहाँ बिजी है। मैम कहती है कि वो विधि का विधान लिखने में बिजी है। लोकी कहता है आप क्या करती हो तो फिर? तो मैम कहती है उनका लिखा विधि विधान तरीके से चल रहा है नहीं, वो मैं देखती हूँ। वो फिर से लोकी को कहती है कि गुनाह कबूल करो। लोकी अपने पावर यूज़ करने का ट्राई करता है, पर उसको आप पोपट हो ज़्यादा कुछ हो ही नहीं पाता है उसके पावर यूज़। हंटर B12 कहती है कि ये शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। मैम कहती है कि जादुई शक्तियाँ TVM में काम नहीं करती। मैम डायरेक्ट लोकी को गुनहगार मान के सज़ा सुना देने को कहती है। वो आदमी मैम से लोकी के बारे में बोलता है और उसे वहाँ से ले जाता है। लोकी बाहर जाते वक्त कहता है कि हम इस पूरी जगह को जला के राख कर देंगे। वो आदमी कहता है कि शुरुआत में मेरी ऑफिस जो है उससे ही करना, उसको ही पहले उड़ा देना। बाहर बहुत बड़ी अत्याधुनिक जगह TVA दिखाई जाती है। वो आदमी अपना नाम एजेंट मोबियस बताता है। लोकी कहता है क्या तुम हमारे एनकाउंटर करोगे? तो मोबियस कहता है कि एनकाउंटर तो तुम्हारा वहाँ होने वाला था, मैं नहीं करने वाला। लोकी पूछता है कि कितने समय से तुम यहाँ पे हो? मोबियस कहता है कि पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे TVA का समय बहुत ही अलग तरीके से चलता है। मोबियस लोकी से कहता है कि ऑफिस में ले जाता है, वहाँ पे ले जाता है उसके ऑफिस में, और लोकी से कहता है कि TVA समय रक्षक करता है और हमने आज तक तुम लोगों का नाम क्यों नहीं सुना। लोकी पूछ रहा होता है कि भाई अगर ये सब रियल में है तो तुम लोगों का नाम मैंने सुना क्यों नहीं है। मोबियस कहता है कि क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, आज तक तुम सही रास्ते पर ही चले हो, कभी गलत रास्ते पे नहीं चले। लोकी कहता है कि हमारी दिशा हम खुद तय करेंगे, आप लोग कौन होते हो? लोकी कहता है कि आपको हमसे चाहिए क्या? मोबियस कहता है कि खतरनाक वेरिएंट्स को पकड़ने की स्पेशलिस्ट है मैं उसका स्पेशलिस्ट हूँ। मोबियस कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ मामूली से सवाल है मेरे पास, उसके जवाब दो और फिर तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। मोबियस पूछता है कि अगर तुम बच गए तो लौट कर क्या करोगे? लोकी कहता है राजा की गद्दी वापस लूँगा और मिडगार्ड यानी पृथ्वी पर राज करूँगा। मोबियस कहता है कि मान लो तुम बन गए राजा, फिर क्या करोगे? लोकी कहता है फिर हर जगह का राजा बन जाऊँगा। लोगों की तकलीफ़ और उनको तकलीफ़ देना तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना, ऐसा आदमी वो मोबियस लोकी से कहता है। मोबियस लोकी को उसकी आगे आने वाली कहानी दिखाता है। मोबियस कहता है कि तुमने लोगों को बहुत परेशान किया है और बहुत तड़पाया है उन लोगों को। वो लोकी को एक मर्डर करता है और कहता है कि लोकी कहता है कि मैं एक तारानहार हूँ, मैं मर्डरर नहीं हूँ। लोकी कहता है कि मैं एक देवता हूँ। मोबियस कहता है मैं शरारतों का देवता हूँ। उसको लोकी को कहता है कि तुम शरारतों के देवता हो, पर ये जो चीज़ें तुम कर रहे हो उसमें कोई शरारत तो दिख ही नहीं रही है। एक प्लेन दिखाया जाता है जो नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस 305 का होता है। वो एयर होस्टेस लोकी को मिस्टर कूपर कह के बुलाती है। वो उस एयर होस्टेस को उस नोट पे दिखाया जाता है और बोलती है कि ये नोट पढ़ो तो सही। वो कहता है कि मेरे पास एक बॉम्ब है। लोकी फिरौती में पैसे लेके हवा में ही खुद को प्लेन से कूद जाता है और हेमडाल को बोलता है कि बाइफ्रोस्ट से मुझे बुला लो, तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। लोकी कहता है तब TVA कहाँ था, जब मैंने ये चोरी की थी, ये चीज़ गलत की थी। लोकी कहता है आपको हमसे चाहिए क्या? मोबियस कहता है कि मुझे बस इतना जानना है कि जो तुम करते हो वो कर क्यों रहते हो, जो भी चीज़ें आज तक तुमने की है वो कर ही क्यों है। मोबियस लोकी को उसका फ्यूचर दिखाता है कि उसने अगर टेसरेक्ट नहीं उठाया होता तो क्या होता। उसके एसगार्ड में की जेल में दिखाया जाता है लोकी को, उसकी माँ को दिखाया जाता है। मोबियस कहता है कि तुमको लगता है कि तुमने डार्क एल्व्स को थॉर के पास भेजा था, पर वो लोग तुम्हारे महल पर हमला कर देते हैं पर असल में तुम्हारी वजह से वो लोग तुम्हारी माँ तक पहुँच जाते हैं और उनको मार दिया जाता है। लोकी को इन सब पे भरोसा नहीं हो रहा होता है। मोबियस कहता है कि पहले से तुम ऐसे ही थे और इसीलिए दूसरे लोग तुम्हें हरा के हीरो बन जाते हैं। हंटर B12 आके मोबियस से कहती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। हंटर कहती है कि हमने एक और यूनिट खो दिया है। मोबियस अंदर आता है पर लोकी वहाँ से भाग गया होता है। रिसेप्शन पे जो आदमी बैठा होता है लोकी को पहचान लेता है। लोकी उसका नाम पूछता है और वो उससे कहता है कि मेरा नाम है केसी। लोकी केसी को धमकाता है और बोलता है कि टेस्टरेक दे दो मुझे, वरना मछली की तरह मसल दूंगा। ये बहुत फनी सीन था, अगर आप देखो तो वहाँ रियल में वीडियो जाके देखना, पूरा बहुत फनी था। केसी कहता है कि मछली होती क्या है। केसी लोकी को टेस्टरेक दे देता है और लोकी देखता है कि उस डेस्क पे बहुत सारे अनंत मणि यानी इन्फिनिटी स्टोन्स पड़े होते हैं। लोकी केसी से पूछता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आ गए। केसी कहता है कि ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास, हम तो इसको पेपर वेट की तरह यूज़ करते हैं। हंटर B12 आ जाती है और फिर से लोकी भाग जाता है वहाँ से और मोबियस के रूम में पहुँच जाता है। वो उसके खुद का फ्यूचर देखता है कि उसकी माँ कैसे मरी, ओडिन कैसे मरे, उसके थॉर के साथ जितनी मस्ती, उसके थॉर के साथ कैसी बातें हुई, वो सब देखता है।
और वो देखता है कि थैनोस ने कैसे उसे एंड में मार दिया। ये सारी चीज़ें देखते वक्त बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो जाता है और उसे पता चलता है कि रियल में वो कैसा है, थॉर कैसा था, ओडिन मर गए, उसकी मम्मी की डेथ हो गई, ये सारी चीज़ें वो देखता है। हंटर और लोकी की लड़ाई हो जाती है और लोकी उसके गले का पट्टा बदल के सीधा वो हंटर के गले में डाल देता है। वो हंटर को परेशान करता है बहुत ज़्यादा। मोबियस आता है और लोकी उससे पूछता है कि मैं अपनी समय रेखा में वापस तो नहीं जा सकता ना। वो कहता है हमें औरों को तड़पाने में खुशी नहीं मिलती, ये सब करना पड़ता है मुझे क्योंकि और कोई रास्ता नहीं होता है। लोकी खुद को एक विलन कहता है। मोबियस कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता। लोकी कहता है यहाँ तो अनंत मणि भी किसी काम के नहीं है। मोबियस कहता है कि एक भगोड़ा वेरिएंट हमारे मिनटमैन को मार रहा है और लोकी की मदद चाहिए उसे। मोबियस कहता है कि वो भगोड़ा और कोई नहीं तुम ही हो। मतलब सेलिना ओक्लाहोमा दिखाया जाता है, मतलब ऐसी कोई जगह है भाई, मुझे भी नहीं पता कहाँ है। 1858 ईयर्स से दिखाया जाता है। वहाँ हंटर्स आते हैं और एक चीज़ उनको दिखाई पड़ती है, मतलब कोई एक चीज़ वहाँ पे रखी होती है। मिनटमैन के हाथों से उस चीज़ को स्कैन किया जाता है और पता चलता है कि ये जो चीज़ है वो 1858 में नहीं होनी चाहिए, वो फ्यूचर से आई हुई है, मतलब बाहर से आई हुई है, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि भाई गलत टाइम पे आ गई है। दूसरा मिनटमैन कहता है कि किसी पागल के हाथ में टाइम मशीन लग गई होगी और वो यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आ गया होगा, इसलिए यहाँ पे होगा। और वो बोलता है कि ये सब कुछ दरवाज़ा खोलो और रीसेट करके यहाँ से चले जाओ। वो हर जगह मतलब यही बोलता है कि भाई वो डब्बा रखो रीसेट वाला और ये कर, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे दूर एक आदमी दिखाया जाता है वहीं, और वो आदमी आता है, आदमी है औरत है भगवान जाने, मैंने देख लिया है, आपके लिए मैं सस्पेंस रखूँगा। वो आता है और पूरे जंगल को वहाँ पे जला देता है और सारे मिनटमैन्स वहाँ पे जल रहे होते हैं। और वो आते हैं, मतलब जो भी पर्सन था वो आता है और वो जो रीसेट करने का बटन होता है ना उसको लेता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए नहीं दिखाता है, बस वहाँ से चला जाता है। तो ये था एपिसोड 1 का पूरा एक्सप्लेनेशन। बहुत बढ़िया एपिसोड था। मैं रेकमेंड करूँगा कि सारे के सारे एपिसोड आप जाके ही देखो, बट टाइम नहीं है तो बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया और बाकी के 5 एपिसोड भी आने वाले हैं आगे, मतलब जो टोटल 6 है आज तो हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं सेकेंड एपिसोड में कल, तब तक के लिए टाटा। तो केम छो मंडली, मौज माने। तो आज एक्सप्लेनेशन होने वाला है लोकी के एपिसोड 2 का। बहुत बढ़िया एपिसोड है ये वाला भी, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन और जो हमारा सेकंड वेरिएंट है उस वो भी दिखाएंगे कि भाई वो कौन है। तो एपिसोड की शुरुआत में ओस्कोस विंस्कॉन दिखाया जाता है, ऐसी जगह है, 1985 दिखाया जाता है। कुछ फेस्टिवल जैसा माहौल चल रहा होता है वहाँ पे और एक डोर से मिनटमैन अंदर आती है। वो कहती है कि वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है यहाँ पे। हंटर C-20 कहती है कि ये सब एक जाल है और तैयार हो जाओ। कोई पीछे से आके हंटर के दिमाग में जादू कर देता है। वो हंटर अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देती है। वो अनजान सा शख्स सबको मार देता है, मतलब बेहोश कर देता है, और जो C-20 होती है हंटर उसको ले जाता है। मिस मिनट की आवाज़ आती है और वो लोग कुछ सिखा रही होती है कि क्या होता है जब लाल रेखा पार हो जाती है, तो क्या होता है बताओ। लोकी कहता है कि तब TVA कभी भी उस समय रेखा का उल्लंघन को रीसेट नहीं कर पाएगा। मिस मिनट कहती है कि उसे आगे जाके समय रेखा नष्ट हो जाएगी और हमारा अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा अगर लाल रेखा को पार हो गया तो। लोकी पूछता है कि क्या तुम एक रिकॉर्डिंग हो या सच में ज़िंदा हो। मिस मिनट कहती है कि हम दोनों हैं, मतलब मैं दोनों भी हूँ। मोबियस कहता है और लोकी को आगे बोलता है कि वो वेरिएंट है, वो फिर से उसने हमला कर दिया है, तो चलो यहाँ से। हंटर B-20 मतलब B-15 कहती है कि 1985 में गई थी और C-20 की जो टीम थी वो वहाँ से गायब हो चुकी है। वो कहती है कि हमें पता चला है कि ये हमारे जो लोकी का दूसरा वेरिएंट है उसी का किया गया है। मोबियस कहता है कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो लोकी जैसे ही वेरिएंट हमें मिलेंगे जिससे हम वाकिफ़ हैं, और लोकी के अलग अलग वेरिएंट्स दिखाए जाते हैं। मोबियस कहता है कि हम 2 टीम में जाएंगे और जिसमें मैं और लोकी होंगे। दूसरा मिनटमैन पूछता है कि लोकी को क्यों। मोबियस कहता है कि हम जिसको पकड़ने जा रहे हैं वो लोकी का ही वेरिएंट है और एक उस्ताद लोकी का होना हमारे साथ बहुत हेल्प करेगा हमें। लोकी मोबियस को कहता है कि वहाँ जाते ही हमारी शिकायतें, मतलब जो भी तुमसे कहते रहेंगे और जो भी हमारी शक्तियाँ हैं और जितनी भी चीज़ें वो तो वापस आ जाएगी। तो हम भाग गए तो मोबियस कहता है कि हम तुम्हें वापस पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद तुम समय रक्षकों से मिल नहीं पाओगे। लोकी कहता है कि समय रक्षकों से मिलने वाली खिड़की अभी भी खुली हुई है क्या। तो मोबियस कहता है कि हाँ, तुम अभी भी मिल सकते हो उनसे। वो लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं पर जहाँ पे भी हमला हुआ था वहाँ पे बहुत सब कुछ बिखरा हुआ होता है, पर जो माहौल होता है जो फेस्टिवल का वो तो चल ही रहा होता है।
लोकी कहता है क्यों ना हम उस वेरिएंट को समय में पीछे जाके और पहले हमला जब भी उसने किया था तब भी पकड़ लें। मोबियस कहता है कि ऐसा हमलों से मतलब जैसे इस तरह के हमले होते हैं ना, उससे समय में बदलाव आ जाता है। हंटर B15 पूछती है कि क्या वो सबको बंदी बना रहा है। मोबियस कहता है कि वेरिएंट्स ने कभी भी किसी को बंदी नहीं बनाया। हंटर B15 कहती है कि वो लोकी C20 को नहीं हरा सकता। B15 कहती है कि हमारे पास बस 3 यूनिट बची है लाल रेखा छूने से पहले। लोकी सबको कहता है कि कोई भी इस टेंट से बाहर जग गया तो अंजाम मौत होगी। लोकी कहता है हमें एक प्लान दिखाई दे रहा है और उसका एक अहम हिस्सा हम भी है। एक कहावत है हमारे असगार्ड में कि जहाँ शेर के कान होते हैं वहाँ ही शेर के पंजे भी होते हैं। लोकी उसके शरारत के देवता जैसे होने की बातें करता है, मतलब दूसरे वेरिएंट के बारे में बता रहा होता है। B15 कहती है कि लोकी का हमारे समय बर्बाद कर रहा है। मोबियस कहता है कि लोकी जो भी कहना चाहते हो जल्दी कहो। लोकी कहता है कि मेरा वेरिएंट यही चाहता है कि हम C20 को ढूंढे। वो कहता है टेंट के बाहर ही हम पर हमला हो जाएगा। लोकी कहता है हम उस वेरिएंट को पकड़ने आपके हवाले कर देंगे, बट हमारी कुछ शर्तें और हमें कुछ वादे चाहिए तुमसे। लोकी कहता है वादा नंबर 1 कि काम ख़त्म होते ही तुम लोग मुझे नहीं मिटाओगे। दूसरा कि हमें समय रक्षकों से मिलवाने के लिए जल्द आप मतलब ये चीज़ मैं कर दूंगा तो आप मुझे उससे मिलवा दोगे। मोबियस कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और मोबियस को समझ आ जाता है कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है और हंटर समय को रीसेट करने का ऑर्डर दे देती है। समय को रीसेट होते हुए दिखाया जाता है और शाश्वत समय रेखा जो होती है वो वापस ठीक होनी शुरू हो जाती है। ऑफिस में मोबियस और जज मैम को दिखाया जाता है जो लोकी के TVA वाले वेरिएंट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। मैम गुस्सा होती है क्योंकि मोबियस ने लोकी के इस वेरिएंट को केस सॉल्व करते वक्त साथ में रहने को कहा था। मोबियस कहता है कि मैं जितना इस लोकी को समझूंगा उतना ही वो दूसरा जो लोकी है वेरिएंट उसको समझ पाऊंगा। मोबियस कहता है कि इस वेरिएंट को चेंज होने का मौका देना चाहिए। मैम कहती है कि समय रक्षक चाहते हैं कि ये वाला वेरिएंट पकड़ा जाए। वो मोबियस को आखिरी मौका देती है और इस वाले लोकी के साथ मतलब अब तुम देख लो, इसके बाद मैं मौका नहीं देने वाली हूँ ऐसा। रोवाना कहती है, मतलब मैम का नाम रोवाना होता है। रोवाना कहती है कि क्या तुम्हें इस वाले लोकी पे भरोसा है। तो मोबियस कहता है कि हम दोनों का मिला के एक भरोसा उसको खुद पे ही है। लोकी अपना बड़बोलापन वापस शुरू कर देता है। मोबियस कहता है कि वो वेरिएंट तुमसे ताकतवर है और ये चीज़ तुमसे हजम नहीं हो पा रही है। मोबियस कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है। उसके बाद मैं चाहता तो तुम सारे लोगों की केस स्टडी पढ़ो, मतलब जितने भी लोकी है उसकी केस स्टडी पढ़ो और मुझे लोकी क्या करना क्या चाहता है ये मुझे चीज़ समझाओ। मोबियस लोकी को एक डेस्क पे बैठ के सारी केस स्टडी करना शुरू कर देता है, मतलब बोलता है कि पढ़ो सारे लोकी के बारे में। लोकी वहाँ बैठी एक औरत से पूछता है कि उसे TVA के निर्माण की सारी फाइल्स चाहिए। औरत कहती है कि ये सारी फाइल्स गोपनीय है। लोकी कहता है मुझे समय से जुड़ी चीज़ें बताओ। औरत कहती है फिर से कहती है कि ये सारी चीज़ें गोपनीय है। वो औरत फिर से वही चीज़ तब बोलती रहती है कि भाई ये सब गोपनीय है। तो लोकी कहता है कि तुम कौन सी चीज़ मुझे बता पाओगी वो मुझे दो। तो वो औरत लोकी की ही फाइल लोकी को थमा देती है। लोकी को फाइल्स में एक पेज मिलता है जिसमें एसगार्ड के तबाह होने से जुड़ी चीज़ें लिखी होती है। लोकी उस फाइल में देखता है कि कोई भी वेरिएंट वहाँ पे डिटेक्ट ही नहीं हुआ है। लोकी मोबियस को कहता है कि मुझे कुछ पता चला है और कुछ मिल गया है मुझे। लोकी कहता है कि वेरिएंट का सुराग फाइल्स में नहीं पर समय रेखा में है। लोकी कहता है वो वेरिएंट कामयाब मतलब जो जहाँ पे जैसी तबाही आने वाली होती है या फिर क़यामत कहीं पे भी आने वाली होती है वो वहाँ आ जाके छुप जाता है। लोकी कहता है कि समय रेखा उल्लंघन तब होता है जब कोई विधि के विधान के विरुद्ध चला जाता है या फिर रैग्नारॉक होने से पहले अगर तुम एसगार्ड गए हो और खुद तबाही मचाई, बहुत कुछ किया, वहाँ जाके हल्क को मारा या कुछ भी ऐसा कर दिया जिससे समय रेखा हट जा सकती है, बट वो कुछ भी नहीं होगा। अंत में कुछ नहीं बदलने वाला और वो समय रेखा के विरुद्ध भी नहीं होगा क्योंकि वैसे भी वहाँ पे सब कुछ नष्ट ही होने वाला है। लोकी कहता है कि जब प्रलय आने वाला होता है तब कोई वहाँ पे कुछ भी कर ले उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि समय रेखा की शाखा बनेगी ही नहीं। इसलिए उस प्रलय के आड़ में वेरिएंट छुप के बैठ चुका है वहाँ पे और हम उसे जाके पकड़ सकते हैं। लोकी मोबियस को कोई प्रलय ना आने के वाले कोई भी जगह है जो पहले आ चुकी है वहाँ पे जाने के लिए बोलता है। मोबियस कहता है कि तुम बाहर जाओगे और वहाँ से भाग जाओगे। पोम्पेल इटाली दिखाया जाता है और साल होता है 79 AD। लोकी कहता है यहाँ सब बर्बाद हो चुका है और कुछ भी यहाँ पे बचने नहीं वाला। मोबियस कहता है कि समय रेखा चेक करता रहूँगा और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम देख लेना।
मोबियस कहता है कि हमें यहाँ पे हमारी सारी थियरी टेस्ट करनी है, विधि का विधान चेंज नहीं करना है। हमारा लोकी वहाँ पे जितनी भी बकरियाँ होती है, जितने भी लोग होते हैं, बकरियों को पहले भगा देता है। मतलब ट्राई करता है कि जो समय रेखा का उल्लंघन हो या फिर कुछ भी ऐसा हो जिससे टीवीए वाले उन्हें पकड़ ले। वो पीछे वाले वोल्केनो फटने ही वाला होता है। और ये सब कुछ मुझे फ्यूचर में पता चल चुका है। मतलब लोकी ऐसी चीज़ें बोल रहा होता है कि मुझे तो पहले से पता है, तो मतलब टाइम का यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, तो टीवीए वालों को पता चल जाना चाहिए। वोल्केनो फटता है और लोकी मोबियस से पूछता है कि क्या कुछ बदलाव आ रहा है हमारी शाश्वत समय रेखा में। मोबियस कहता है कि समय रेखा में कुछ भी नहीं हुआ है, वैसी की वैसी है। लोकी कहता है अगर हम होते तो ऐसी ही कोई जगह में, प्रलय की जगह में जाके छिप जाते। मोबियस कहता है कि वो वेरिएंट हमारे लोगों को मार के ऐसी जगह पे छुप रहा है जहाँ प्रलय आने वाला हो। और मोबियस इस थियरी की सच होने की एक पॉसिबिलिटी तभी आएगी जब मतलब कोई भी नेचुरल होती है ऐसी कोई चीज़ें कि एकदम से अचानक से हुआ या फिर सब कुछ फट गया, कोई भी प्रलय। लोकी मोबियस से पूछता है कि तुम्हारे टेबल पे वो मैगज़ीन है, वो मोबियस कहता है कि वो जेट्सकी की एक जो भी मैगज़ीन है। लोकी कहता है कि वो क्यों रखी है, और मोबियस का जवाब आता है कि वो एक कमाल की चीज़ है। वो एक 1900 के साल में एक ऐसा वक्त था और ऐसा रूप और एक क्रिया का संगम होकर एक ऐसी चीज़ बनी थी जिसका नाम था जेट्सकी। हमारा लोकी कहता है कि कभी जेट्सकी किया भी है या नहीं। मोबियस कहता है कि नहीं, एक टीवी एजेंट पानी में जेट्सकी लेके आएगा और समय रक्षा करेगा तो कैसा लगेगा, मतलब होगा ही नहीं ऐसा कुछ। लोकी कहता है कि क्यों पढ़ के उसके बारे में। मोबियस कहता है कि वो पढ़ के अच्छी चीज़ों पे विश्वास होना शुरू हो जाता है मुझे। फिर दोनों ज़िंदगी के बारे में एक दूसरे से और टीवीए के बारे में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। लोकी कहता है कि सबके लिए तय है जो भी हमारा टाइम होगा वो, पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मतलब अपनी मर्ज़ी से नहीं हो सकता, ऐसा ही ना। लोकी कहता है कि अंत में क्या होगा, वो समय के रक्षक किसका वेट कर रहे हैं, मतलब लिखो ऐसा, मतलब कि एंड में होगा क्या। मोबियस कहता है कि वो किसी का वेट नहीं कर रहे, यहाँ हम पास्ट को बचाने में लगे हुए हैं और वो समय के रक्षक सारी समय की जो शाखाएं हैं उनको मिला के अंत लिख रहे हैं। लोकी कहता है कि जब उनका नाम, मतलब नाम और काम जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा। मोबियस कहता है कि उसके बाद बस शांति होगी। हमारा लोकी हंसते हुए कहता है कि मुझे एक छोटा सा सहमा हुआ बच्चा कहा था तुमने जब मैं पहले यहाँ पे आया था, पर मैं वो नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो जानता हूँ जो बच्चा नहीं जानता, और वो ये है कि कोई भी बुरा कभी भी बुरा नहीं होता और कोई भी अच्छा कभी भी अच्छा नहीं रहता। मोबियस कहता है कि वो वेरिएंट क्राइम सीन पे एक सबूत छोड़ गया था, एक चर्च में टॉफ़ी का डिब्बा। दिखने में पुराना लग रहा है इसलिए एनालिसिस के लिए मैंने दे दिया, और उन्हें भी कुछ नहीं पता चला। कैब्लुई नाम की जो टॉफ़ी होती है वो मोबियस दिखाता है हमारे लोकी को। मोबियस कहता है कि कैब्लुई अर्थ पर 2057 मतलब 2047 से लेके 2051 में बेचा गया था। वो लोकी को प्रलय की डेट्स के साथ इस टॉफ़ी को क्रॉस चेक करने के लिए कहता है। वो सब तबाहियों के बारे में देखता है और कुछ भी नहीं मिलता उनको, और लोकी को अलाबामा 2015 में कुछ मिल जाता है। मोबियस रवोना को मतलब वहाँ जाने के लिए मनाता है और कहता है कि हथियार के साथ मुझे 2015 में जाना है। रवोना कहती है कि तुम्हें ये आइडिया उस वेरिएंट से मिला है ना जिसने तुम्हारे पिछले मिशन को बर्बाद कर दिया था। रवोना मोबियस को लोकी पे भरोसा करने के लिए मना कर देती है। मोबियस कहता है कि वो हैंडल कर लेगा ये सारी चीज़ें। मोबियस कहता है कि ये जो भी जगह है वहाँ जाके हम उस वेरिएंट को पकड़ सकते हैं, और रवोना कहती है कि जो भी करना है तुम्हें करो, बट ये अगर प्लान फ्लॉप हुआ तो उसको मार दिया जाएगा। मोबियस लोकी को लेके वहाँ पे निकल पड़ता है और हंटर B15 सबको बताती है कि रॉक्सकार्ट अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा फेमस जगह थी, बहुत बड़ा है, और लोगों के बचने के लिए वहाँ पे उन लोगों ने शरण ले रखी और वहीं पे है। याद रहे कि ये प्रलय लेवल नंबर 10 है। वेरिएंट को हमारे आने की खबर नहीं है, पर वो कहीं भी छुपा हो सकता है और उसमें दुश्मन मारकर ही चलेंगे हम। हर बार हमले के वक्त वेरिएंट ने रीसेट चार्ज चुराए हैं, वो कुछ और ही प्लान कर रहा है। 2050 में अलाबामा दिखाया जाता है। हंटर B15 मोबियस को लेके वहाँ पे जा रही होती है, और जो मोबियस होता है वो बोलता है कि मैं लोकी को लेके जाऊँगा, पर B15 बोलती है नहीं मैं लेके जाऊँगी उसे, तुम्हारे साथ नहीं रहेगा वो वेरिएंट CCTV से इन सबको देख ही रहा होता है। वो वहाँ पे एक टाइमर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। हंटर B15 एक लड़के को बोलती है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। वो लड़का कहता है कि मैं तो पौधों खरीद रहा हूँ। हंटर कहती है कि शायद वो तुम ही हो, मतलब लोकी को कहती है कि वो तुम्हारा ही वेरिएंट है शायद, क्योंकि वो इतनी बारिश में कौन पौधे खरीदने आता है, मतलब यहाँ पे प्रलय आने वाला है। हंटर B15 अब वो वेरिएंट बन चुका है, और मतलब जो होता है ना वो वेरिएंट ही होता है, वो जादू कर देता है इस पे B15 पे। और लोकी कहता है कि
मतलब तुम जैसे गधे को चुना है ये टीवी वालों ने मुझे पकड़ने के लिए। वो कहती है कि मतलब अब तो B15 के अंदर वो आ चुका है वेरिएंट, तो अब हमारी B15 बोलेगी कि ये तुम नहीं हो, तुम मैं हूँ। मतलब दोनों में एटीट्यूड तो भाई भाई लोकी है। उधर मोबियस सबसे बैग्स के अंदर चेक कर रहा होता है, जो इमरजेंसी रीसेट चार्जेस होता है ना वो ढूंढ रहे होते हैं। लोकी कहता है कि ये जादू और सभी अच्छी कलाओं पर ये सब अनाड़ी करते हैं, जो भी करना है ये सब जादू वादू मेरे सामने मत करो। अब वो लोकी का वेरिएंट दूसरे एक लड़के में चला जाता है और जादू फिर से कर देता है उस पर। लोकी कहता है कि तुम्हें अपना चेहरा मुझे दिखाने में डर लगता है क्या? लोकी कहता है कि बहुत मुश्किल से उन लोगों को मुझ पर भरोसा हुआ है। वो वेरिएंट कहता है कि तुम उन लोगों को धोखा दे रहे हो क्या? हमारा लोकी कहता है कि अगर थोड़ी देर के लिए नाटक करना बंद करो तो तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर समय रक्षकों की गद्दी हथिया लें और तुम मेरे सेनापति बन सकते हो। वेरिएंट कहता है कि वो कुर्सी तुम मुझे दोगे क्या? लोकी उस वेरिएंट को लोकी नाम से बुलाता है, पर वो वेरिएंट कहता है कि मैं लोकी नहीं हूँ, मेरा नाम अलग है, तुम मुझे इस नाम से मत बुलाओ। वो वेरिएंट कहता है कि मुझे टीवी में ना काम करना है, ना ही वो कुर्सी चाहिए। हंटर C20 को दिखाया जाता है, जो कहती है कि वो असली है, वो असली है, मुझे घर जाना है। C20 कहती है कि मैंने उसे बता दिया सब कुछ बता दिया। मोबियस कहता है कि क्या बता दिया? C20 कहती है कि मैंने उसको बता दिया कि समय रक्षक कहाँ हैं और उन्हें कैसे ढूंढना है। लोकी कहता है कि तुमने टीवी की कुर्सी नहीं चाहिए तो चाहिए क्या? रीसेट करने वाले इंस्ट्रूमेंट को देखते ही लोकी कहता है कि अच्छा है, ये तुम्हारा प्लान है और हम सबको यहाँ पे बुला के हम सबको साथ में उड़ाना चाहती हो। वो वेरिएंट फिर से दूसरे आदमी में घुस जाता है और लोकी पे हमला करना शुरू कर देता है। उन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है और लोकी भाई हमारा बहुत पिट जाता है। B15 मोबियस से कहती है कि लोकी वहाँ से भाग गया। लोकी के पीछे उस वेरिएंट को दिखाया जाता है, जो एक लड़की होती है और वो कहती है कि ये कहानी तुम्हारी है ही नहीं। हर जगह के रीसेट चार्जेस होते हैं वो ऑन हो जाते हैं और हर एक रीसेट बॉक्स पे एक डोर ओपन होता है और उसमें सारे रीसेट बॉक्सेस होते हैं ना वो गिरना शुरू हो जाते हैं। उधर टीवी में समय की बहुत सारी शाखाएं बनना शुरू हो जाती है। उसमें से एक आदमी कहता है कि किसी ने शाश्वत समय रेखा है उसको ही उड़ा दिया है। लेडी लोकी एक दरवाज़ा ओपन करके उसमें से चली जाती है और मोबियस लोकी को रोकने के लिए कोशिश करता है, पर लोकी भी दरवाजे के अंदर चला जाता है और ऐसे ही एंड होता है सेकंड एपिसोड का। बहुत बढ़िया एपिसोड था। थर्ड एपिसोड कल शाम को इसी टाइम पे आएगा, तो मिलते हैं तब तक, बाय बाय। तो केम से मंडली मौजमान है। तो आज एक्सप्लेनेशन होने वाला है हमारा जो थर्ड एपिसोड है लोकी का, उसके रिलेटेड होने वाला है और फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एपिसोड भी आने वाला है जल्द ही। तो सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो ताकि कौन से टाइम पे मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आपको तुरंत पता चल जाए और एक्सप्लेनेशन आप जल्द से जल्द देख सको। तो एपिसोड की शुरुआत में C20 को कुछ अलग ही कपड़ों में दिखाया जाता है, जैसे कॉमन हम अर्थ पे पहनते हैं। वो लेडी लोकी को उसके साथ ही दिखाई देती है, मतलब उसके साथ खाने के टेबल पर बैठे होते हैं। C20 को ब्रेन फ्रीज हो जाता है वो कुछ जूस जैसा पीते टाइम, और लेडी लोकी कहती है कि ब्रेन फ्रीज जब होता है ना तो कुछ वक्त के लिए जो टाइम और सब कुछ होता है ना वो सब कुछ रुक जाता है और तुम्हारी मेमोरीज होती है ना वो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है। C20 कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेडी लोकी होती है हमारी, वो कहती है कि एक बार ट्राई करके तो देखो। C20 वो पीती है जूस और फिर से उसका ब्रेन फ्रीज हो जाता है और हमारी लेडी लोकी है वो उससे सवाल करती है कि कितने सिपाही है जो समय रक्षकों के आसपास है, मतलब जितना भी आसपास का जितना भी उनका माहौल होता है वो फिर से चेंज हो जाता है। और C20 कहती है कि ये जगह तो जानी पहचानी है लगती है, पर तुम्हें नहीं जानती मैं। लेडी लोकी जो हमारी होती है वो जादू करती है फिर से और C20 का दिमाग पढ़ रही होती है। वो C20 को उस लिफ्ट के बारे में पूछती है जो समय रक्षकों के पास जाती है। C20 कहती है कि वो पूरी की पूरी जो लिफ्ट है ना वो सोने की है। हमारी लेडी लोकी जो होती है वो टीवी में आते हुए उसे दिखाया जाता है। वो जादू करने की कोशिश करती है पर टीवी में तो जादू काम करता नहीं है। वो मिनटमैन को मार के वहाँ से गायब कर देती है और लोकी भी वहाँ पे आ जाता है उसके पीछे पीछे। लेडी लोकी सारे मिनटमैन को निपटा देती है। लोकी आता है और वो भी लेडी लोकी को लड़ाई करता है उसके साथ कि भाई चलो हम साथ में चलते हैं, वो हमारे जो भी समय रक्षक है उनसे हम साथ में बात करेंगे। रवोना भी वहाँ आ जाती है और तभी लोकी एक दरवाज़ा खोल देता है और वो लेडी लोकी के साथ कहीं पे पहुँच जाते हैं। हमारी जो लेडी लोकी है वो हमारा जो मेन लोकी है उसको अकेले छोड़ने के जाने की कोशिश करती है, पर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मतलब वो लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। हमारी लेडी लोकी होती है वो ये कहती है कि अगर यहाँ पे ज़्यादा देर तक हम रुके तो उसके लिए हमें टाइम ट्रैवल करके जाना पड़ेगा और इसको चार्ज करना पड़ेगा।
और वो कहती है कि रिमोट गायब कर देता है, जो हमारा लोकी होता है ना, वो लड़ाई करके वो रिमोट उससे गायब कर देता है, मतलब जादू से। एक मीटियोर जैसा गिरता है और हमारी जो लेडी लोकी है वो कहती है कि ये तुम कहाँ ले जा रहे हो हमें, मतलब जो चीज़ उसने जब टाइम ट्रैवल किया था ना हमारे लोकी ने, जो अभी रवोना सामने आई और उसने जो दरवाज़ा खोल दिया था, उसी के रिलेटेड पूछ रहा होता है। लेवेंटिस 1 होता है वो जगह, और साल होता है 2077, मतलब 2077। लेडी लोकी कहती है कि हम उस चांद पर हैं जहाँ वो ग्रह आके टकराने वाला है। सारी क़यामतों में से सबसे बुरी क़यामत है। लोकी कहता है कि तुमने मुझे अभी बचाया, मतलब जो जब मीटियोर्स गिर रहे होते हैं ना, तो लेडी लोकी ने लोकी को बचाया था, तुम तो मुझे मारना चाहती थी। तो लेडी लोकी कहती है कि तुम्हारे पास वो टेम्पेड है और तुमने कहाँ छुपाया वो मुझे पता नहीं, और वो टेम्पेड गया तो मैं भी गई, मतलब जो भी हमारी आगे की चीज़ें कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। वो लोग भाग के एक घर जैसी चीज़ होती है ना, उसमें घुस जाते हैं। वो लोकी का माइंड पढ़ने की कोशिश करती है, पर लोकी को वो वश में नहीं कर पाती। वो कहती है कि जैसे ही मुझे टेम्पेड मिलेगा मैं टीवी जाऊंगी और मेरा अधूरा काम है उसको पूरा करूंगी। वो कहती है कि इस चांद पर कहीं ना कहीं कोई बिजली होगी, कहीं पे तो कुछ तो होगा, उस बिजली से हम टेम्पेड चार्ज करेंगे और टाइम ट्रैवल वापस करेंगे। वो लेडी लोकी होती है, वो कहती है कि मुझे वेरिएंट बुलाना बंद करो, मेरा नाम है सिल्वी, और हमें पता चलता है कि उसका नाम होता है सिल्वी। वहाँ वो जगह में कोई नहीं होता, सब सन्नाटा होता है वहाँ पे। लोकी पूछता है कि कितना वक्त है हमारे पास। सिल्वी कहती है कि 12 घंटे हैं। उनको एक घर दिखता है जिसमें सिल्वी दरवाज़ा तोड़ के घुसने की कोशिश करती है, पर अंदर से कोई हमला करता है उस पर और सिल्वी बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाती है। लोकी अंदर जो औरत होती है ना, उसका जो पति होता है उसके जैसा रूप लेने का ट्राई करता है। वो उसे पैट्रिस बुलाती है, पर वो औरत लोकी को भी फेंक देती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये नकली है। सिल्वी उस औरत से पूछती है कि यहाँ की जनता कहाँ चली गई है। वो कहती है कि आर्क में वो एक रॉकेट है जो सबको यहाँ से ले जाएगा। सिल्वी कहती है कि वहाँ तो टेम्पेड आराम से चार्ज हो जाएगा। लोकी वहाँ जाने का रास्ता पूछता है तो वो औरत कहती है कि ट्रेन ले लो, थोड़ी देर में यहीं से निकलेगी, थोड़ी दूर है जगह, तो वो ट्रेन से आप जा सकते हो। ट्रेन में जाने की बहुत बड़ी लाइन दिखाई जाती है। सिल्वी कहती है कि मैं एक गार्ड को वश में करूँगी और वो हमें अंदर ले जाएगा। लोकी एक गार्ड का रूप ले लेता है और वो सिल्वी को अंदर ले जाता है। एक गार्ड उन्हें रोकता है पर सिल्वी उस पर भी जादू कर देती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। सिल्वी कहती है कि तुमने जादू करना और जो टेम्पेड है बहुत अच्छे से छुपाया होगा, और ये जादू किसने तुम्हें सिखाया, वो बहुत बढ़िया जादू है। तो लोकी कहता है कि मुझे ये जादू मेरी माँ ने सिखाया है। लोकी उसकी माँ के बारे में सब बताता है और लोकी कहता है कि मैं एडॉप्टेड हूँ। तो सिल्वी भी कहती है कि मैं भी एडॉप्टेड हूँ। दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं और जादू मतलब कैसे सीखा और सब कुछ एक दूसरे की लाइफ के बारे में बातें कर रहे होते हैं। लोकी जादू करके जश्न का माहौल बना देता है, मतलब दिखाता है कि देखो मैं ऐसे भी जादू कर सकता हूँ। सिल्वी कहती है कि उसने जादू करना खुद से ही सीखा है। लोकी सिल्वी से उस औरत के बारे में पूछता है कि वो औरत वहाँ मरने के लिए क्यों रह गई, वो भी तो आ सकती थी यहाँ पे ट्रेन में हमारे साथ। तो सिल्वी कहती है कि वो प्यार में थी इसलिए नहीं आ पाई। लोकी पूछता है कि क्या कोई है जो तुम्हारा इस मिशन के ख़त्म होने के बाद तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। सिल्वी कहती है कि हाँ है, मतलब कन्फ्यूज़ होती है वो भी थोड़ी बहुत। वो लोकी से भी यही चीज़ पूछती है। दोनों एक दूसरे के प्यार से रिलेटेड लाइफ के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अंदर नाच गाना चल रहा होता है और जब सिल्वी की आँख खुलती है तब ये सब दिखती है वो, और लोकी सबके साथ नाच रहा होता है पर उसकी वर्दी नहीं होती उसके पास, जो वो पहन के अंदर आया होता है वो चेंज होकर वो टीवी वाला होता है ना, वही कपड़े वापस आ गए होते हैं। उन सब में से एक आदमी ये देख लेता है और बाहर चला जाता है। सिल्वी कहती है कि लोग तुम पर शक कर रहे हैं, मतलब तुम अलग दिख रहे हो। लोकी कहता है कि हमने तुम्हारे सवाल का एक जवाब ढूंढा है कि प्यार एक खंजर है, एक ऐसा हथियार जो दूर खड़े आदमी को भी जख्मी कर सकता है और पास खड़े होते हैं उनको भी। गार्ड्स आ जाते हैं और लोकी दोनों से टिकट्स मांगते हैं, मतलब उन दोनों से टिकट मांगते हैं कि भाई तुम कैसे अंदर आ गए, और वो सब। उन लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के बीच वो गार्ड्स लोकी को बाहर फेंक देता है, खिड़की से ही, जो टूट जाती है ट्रेन की खिड़की, उसमें से बाहर फेंक देता है। और ये देखकर सिल्वी भी उसके पीछे चली जाती है क्योंकि उसके पास टेम्पेड होता है। सिल्वी टेम्पेड वापस मांगती है, लोकी टेम्पेड निकालता है और टेम्पेड पूरा का पूरा टूट चुका होता है। सिल्वी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लोकी पूछता है कि आर्क कहाँ जाने वाला है। सिल्वी कहती है कि आर्क भी यहीं पे तबाह होने वाला है। सिल्वी कहती है कि क्या तुम अब ये चाहते हो कि उस आर्क को हम हाईजैक कर ले और इस चांद से बाहर निकल जाए। दोनों आर्क की ओर चल पड़ते हैं।
लोकी सिल्वी से पूछता है कि क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। सिल्वी कहती है कि मेरी शक्तियाँ तभी काम करती है जब मैं किसी के साथ फिज़िकल कांटेक्ट करती हूँ और उस पर तभी मैं उसका दिमाग कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं जिनका दिमाग स्ट्रांग होता है उनको काबू कर लेती हूँ, पर ज़्यादा देर तक नहीं कर पाती। मुझे उनकी यादों का भ्रम पैदा करना पड़ता है उनके लिए। सिल्वी कहती है कि टीवी में वो सिपाही जो दिमाग भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ था, जिस सिपाही से मैं मिली थी, वो सब कुछ धुंधला मतलब उसके रिलेटेड था। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई। बहुत 100 साल पुरानी पहले की यादें ढूंढ कर निकालनी पड़ी और तब मुझे पता चला कि वो क्या है। वो C20 की बात कर रही होती है। वो टीवी है के भी पहले की, मतलब वो उसकी यादों के रिलेटेड बात कर रही होती है, जो C20 को उसने पहले हाईजैक किया था ना एपिसोड्स में, तब की बात हो रही है। लोकी पूछता है कि क्या बोला तुमने। सिल्वी कहती है कि टीवी के पहले वो सब पृथ्वी पे ही एक आम इंसान थे। मतलब अभी हमें पता चलता है कि ये जितने भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो सब पृथ्वी पे ही काम करते थे, टीवी से पहले मतलब पृथ्वी पे रहते थे। लोकी कहता है कि मुझे तो ये जानकारी मिली है कि टीवी में सारे के सारे जितने भी कर्मचारी हैं ना, वो स्वयं रक्षकों ने खुद बनाए हैं। सिल्वी कहती है कि वो सब भी वेरिएंट्स हैं हमारी तरह ही। आर्क जो होता है वो उनको मिल जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और सब मतलब अफरा तफरी मची होती है वहाँ पे। लॉन्च में सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं। सिल्वी लोकी को दूसरी जगह से आर्क में ले जाने की मतलब कोशिश करती है। वो ग्रह टूट के गिरने लगता है। एक बिल्डिंग उन पे गिरने वाली होती है, तभी लोकी अपने जादू से वो बिल्डिंग को रोक लेता है और आर्क के ऊपर उस ग्रह का टुकड़ा गिरता है और आर्क पूरा का पूरा टूट जाता है। और यहीं पे निराश होके सिल्वी और लोकी दोनों घूम के वापस कहीं पे जा रहे होते हैं और यहीं पे एंड होता है हमारा 3rd एपिसोड। बढ़िया एपिसोड था। अभी 4th 5th आने वाला है जल्द, तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। तो केम छो मंडली, मौजमान है। तो ये है 4th एपिसोड हमारी लोकी की जो सीरीज़ चल रही है उसके रिलेटेड, और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन अभी तक चल रहा है और लोगों ने अच्छा बहुत रिस्पांस भी दिया है। तो अगर आप भी देखना चाहते हो तो पिछले सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर चैनल में मिल जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो, ताकि टाइमिंग कौन सा है, जितने बजे मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन कब आने वाला है। तो एपिसोड की शुरुआत में एसगार्ड दिखाया जाता है। वहाँ छोटी सी जो सिल्वी होती है ना, वो खिलौनों से खेल रही होती है। तभी पीछे से TVA वाले आते हैं और उनमें से एक एजेंट होता है, वो उसे लेके बोलता है कि ये तो वेरिएंट है, मतलब सिल्वी को वेरिएंट कहता है, और उसे वहाँ से लेके चला जाता है। दरवाज़ा खोलता है, मतलब वहाँ से TVA ले जाता है उसे, और उसके साथ वो सारी चीज़ें जितनी भी होती है ना जिसके साथ हमारी सिल्वी खेल रही थी, वो सारी रीसेट की जाती है। केस की सुनवाई शुरू होने से पहले ही सिल्वी रवोना को, जो मतलब एक एजेंट है, अभी एजेंट है, वो अभी जज दिखाया गया है, पर जो सिल्वी की टाइमलाइन दिखाई जाती है, मतलब वो छोटी सिल्वी दिखाई जाती है, तब वो एक एजेंट थी। तो उसको धक्का मार के हमारे जो एजेंट है, अभी एजेंट है जो हमारी रवोना, उससे टेम्पलेट लेके वहाँ से भाग जाती है। रवोना को समय रक्षकों के सामने दिखाया जाता है और बाहर आते ही मोबियस पूछता है कि समय रक्षकों ने कहा क्या तुमको। रवोना मोबियस को कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरे सामने वो वेरिएंट थी पर मैं कुछ भी नहीं कर पाई। वो कहती है कि समय रेखा की स्थिर हो रखना और अपने आप में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक नामुमकिन चीज़ है। समय रक्षक ही है जो हमें सब कुछ कामयाबी, ये सारी चीज़ें कामयाब कर सकते हैं, मतलब कर भी रहे हैं और कर सकते हैं। मोबियस कहता है कि अगर लोकी और उस वेरिएंट को पकड़ना है तो हंटर C20 से हमने बात करनी ही पड़ेगी। रवोना कहती है कि C20 तो मर चुकी है, वेरिएंट ने उसे दिमाग में घुस के दिमाग ब्रश कर दिया था, इसलिए वो मर गई। चांद पूरा टूट रहा होता है और लोकी सिल्वी एक जगह पर बैठ के सब देख रहे होते हैं। सिल्वी कहती है कि एसगार्ड बहुत ही धुंधली यादें एसगार्ड की उसके पास, मतलब इतनी ज़्यादा यादें नहीं हैं। वो कहती है कि मेरे पैदा होने से ही समय की सारी रेखा जोखा जितना भी था वो सब कुछ बदल चुका था, और फिर TVA ने मेरी पहचान मिटा दी। टेम्पलेट चुराना और बस ये सब चीज़ें करती रही और भागती रही। मैं जहाँ पे भी जाती वहाँ समय की रेखा टूटती और TVA को पता चल जाता, क्योंकि मुझे तो मर ही जाना था। फिर आखिरी में मैंने जाना कि छिपना कहाँ है। पूरा ग्रह चांद पे गिरने वाला होता है और सिल्वी कहती है कि ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। दोनों एक दूसरे से ज़िंदगी की आखिरी पल की जितनी भी बातें होती हैं वो दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं। TVA में एक औरत कहती है कि हमें कुछ मिला है। वो कहती है कि टेम्पोरल लॉक हो चुका है ये तो। दोनों के सामने सब तबाह हो रहा होता है। मोबियस कहता है कि मैंने पहले ऐसी कोई भी शाखा आज तक नहीं देखी, ये कोई आम हलचल नहीं है। दोनों मरने ही वाले होते हैं, तभी दरवाजे खुलते हैं और दोनों को वापस TVA ले जाया जाता है। मोबियस लोकी के सामने एक दरवाज़ा खुलता है और लोकी कहता है कि मोबियस ये TVA तुमसे झूठ बोल रहा है।
लोकी एक जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ सिर्फ दिखाई जाती है कि बहुत सारे गुस्से में हमारी जो सिल्वी होती है वो सिल्वी भी, और जो सिफ होती है, मतलब सिल्वी तो बाहर उसका जो अलग कंपार्टमेंट है उसको वहाँ पे रखा गया होता है और लोकी को अलग रखा गया होता है। बट जो मोबियस होता है वो लोकी को एक टाइम सेल के अंदर डाल देता है। वहाँ पे सिफ दिखाई जाती है। सिफ जो अगर आपने थॉर देखा हो तो आपको याद होगी, सिफ उन वहीं पे एसगार्ड में ही थी। वो बहुत गुस्से में आके मारती है हमारे लोकी को और ये सब कुछ लूप में चल रहा होता है। सिर्फ बार बार आके लोकी को मारती ही जाती है और बोलती है कि तुमने मेरी चुटिया काटी क्यों, मतलब उसके बाल क्यों काटे। ये सारा टाइम सेल में चल रहा होता है कंटिन्यूस लूप में। मोबियस रवीना को बताता है कि लोकी को टाइम सेल में डाल दिया है। मोबियस कहता है कि मैं उस सिल्वी से पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये केस के रिलेटेड चीज़ें पूछना चाहता हूँ। तो रवीना कहती है कि सिल्वी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और उससे पूछताछ मैं तुमको नहीं करने दे सकती। मोबियस कहता है कि इस खेल का मास्टरमाइंड जो भी है पर लोकी तो नहीं है। लोकी वाला लूप अभी भी चल रहा होता है। लोकी सिर्फ से माफ़ी मांगता है और वो बाल काटने के लिए बोलता है कि भाई मैंने गलती कर दी थी, तब मैं थोड़ा बचपन में था, मुझे वो सब चीज़ें करने में मज़ा आती थी। तो सिर्फ उसे माफ़ी दे देती और फिर से मार के भी चली जाती है। सिर्फ कहती है कि तुम अकेले ही हो और हमेशा अकेले ही रहने वाले हो। मोबियस आता है और लोकी को वापस उसके ऑफिस में ले जाता है। मोबियस लोकी से पूछता है तुम कब से उस वेरिएंट के लिए काम करते हो। लोकी कहता है वो मेरी बॉस नहीं है, मेरी पार्टनर है। मोबियस पूछता है कि लेमेंटिस में समय रेखा बर्बाद कैसे हुई ये बताओ। लोकी कहता है कि सब उसी का प्लान था और टाइम आने पे सब कुछ बर्बाद कर देगा वो। मोबियस जवाब देता है कि उन्होंने उस वेरिएंट यानी सिल्वी को मिटा दिया है। लोकी थोड़ा सा सैड हो जाता है ये जान के। मोबियस कहता है कि तुम्हें वो वेरिएंट पसंद है ना। मोबियस कहता है कि एक ही इंसान के वेरिएंट एक ही जगह पे एक रोमांटिक रिलेशनशिप बना रहे हैं तो प्रलय तो आना ही था और तुम इतने बड़े खुदगर्ज हो कि तुमने खुद से ही प्यार कर लिया। लोकी पूछता है कि क्या वो जिंदा है। मोबियस कहता है कि हाँ वो जिंदा है। लोकी कहता है कि तुम सब वेरिएंट्स हो और जितने भी यहाँ पे टीवी में काम कर रहे हो वो सभी लोग। समय रक्षकों ने तुम लोगों को नहीं बताया कि उन्होंने तुम सबको समय रेखा की, मतलब समय रेखा जो ओरिजिनल होती है ना, वहाँ से अगवा किया हुआ है। तुम्हारी सारी यादें मिटाई गई है, यादें जो सिल्वी अपने जादू से देख सकती है। मोबियस कहता है कि अब ये फाइल बंद करनी होगी और अब हमारा जितने भी मकसद है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब एक नहीं रहा, हमारा मकसद अब ख़त्म हो चुका है। हंटर B15 होती है, उसको बहुत ज़्यादा उदास दिखाया जाता है और वो सिल्वी के पास जाके सिल्वी को डोर से कहीं पे ले जाती है। डोर खोल देती है, टाइम डोर होता है ना, वो खोल के कहीं पे ले जाती है। रवोना मोबियस से केस फाइल पर साइन करवा के केस क्लोज करवा देती है। रवोना पूछती है कि अगर तुम कहीं भी और कभी भी जा सकते हो तो कहाँ जाओगे। मोबियस कहता है कि तुम मुझे सिल्वी से इंटरोगेट क्यों नहीं करने देती। वो पूछता है अभी भी रवोना से कि मैं यहीं पे हूँ और यहीं पे मैं काम करना चाहूँगा, ये मेरा जवाब है। रवोना कहती है कि मुझे समय रक्षकों का मैसेज मिला है और उन्होंने कहा है कि वो लोग वहाँ पे, मतलब जो वेरिएंट्स और वो सब है वो वहीं पे रहेंगे और उनको सज़ा दी जाएगी, उनके पास बुलाया उन लोगों को। मोबियस C20 के बारे में रवोना से पूछता है कि जब वो हमारे पास थी तब तक तो ठीक थी, पर तुम्हारे पास गई और उसके बाद ही उसकी तबीयत कैसे बिगड़ गई। रवोना कहती है कि सच जानना है तुम्हें तो बता देती हूँ मैं तुमको कि उस वेरिएंट ने इंटरोगेट करते टाइम जो हमारी C20 है उसकी हालत ख़राब कर दी थी और उसके दिमाग भ्रष्ट कर दिया था और वो तुम्हारे साथ आई तब तक ही वो थोड़ा बहुत बोल सकती थी, बट उसके बाद C20 पागल हो गई थी। रवोना उसकी और मोबियस की दोस्ती के बारे में बातें करती है, वो दोनों पहले से कैसे दोस्त थे और वो सब। मोबियस उसका टेम्पैड जो होता है ना रवोना का, वो अपने टेम्पैड से बदल देता है। B15 सिल्वी से कहती है कि जब तुमने मुझे वश में किया था तब मुझे कुछ दिखा था। सिल्वी कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी टीवी की पहले की जो ज़िंदगी थी ना वो ही दिखाई थी और मैं नई यादें नहीं बनाती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी पहले की ज़िंदगी ही तुम्हें दिखाई थी जो है और उसी का इस्तेमाल करती हूँ मैं तुम्हें दिखाने के लिए। टाइम कीपर्स ने तुम सबकी ज़िंदगी छीनी है और तुम सब लोग भी एक वेरिएंट ही हो। सिल्वी B15 को सारी यादें दिखाई जाती है, मतलब B15 की जितने भी यादें होती हैं वो जादू से दिखाती है। मोबियस रवोना का टेम्पेड में C20 के बारे में देखता है और C20 की वीडियो देखता है जिसमें C20 कहती है कि टीवी याद नहीं है मेरी, मतलब टीवी के रिलेटेड बातें करती है। मैं वहाँ रहती थी, मतलब जो जहाँ पे वो ओरिजिनल में रहती थी उसके बारे में बताती है C20। वहाँ दोस्त थे मेरे, वहाँ पे जो बार था मैं वहाँ पे जाती थी। शाश्वत समय रेखा है वो मेरी पूरी ज़िंदगी थी मेरी वहाँ पे,
ओरिजिनल जो टाइमलाइन है वहाँ पे मेरी पूरी ज़िंदगी थी। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब यहीं पे पैदा हुई हूँ, मतलब TVA में। मैं वेरिएंट हूँ और यहाँ पे सब लोग वेरिएंट है, ऐसा C20 बताती है वो वीडियो के अंदर। रवोना वीडियो में कहती है कि बहुत सुन लिया और वीडियो बंद हो जाता है। लोकी वापस उसी टाइम सेल में दिखाया जाता है। मोबियस आता है और लोकी के पास पूछता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि सिल्वी ने C20 के दिमाग में कुछ कोई भी यादें नहीं डाली थी। लोकी मना कर देता है पर कहता है कि उसे सिल्वी पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। मोबियस कहता है कि तुम सही थे TVA को लेके। बाहर आते ही रवोना और हंटर्स उनके सामने आ जाते हैं। रवोना को पता चल गया होता है कि मोबियस उसका टेम्पलेट लेके जा चुका है। रवोना मोबियस को मिटाने का ऑर्डर दे देती है। रवोना सिल्वी को लेने जाती है पर वो पूरी भीगी हुई होती है और वो पूछती है कि सिल्वी के साथ कौन था। पता चलता है कि B15 थी। रवोना B15 के नाम का वारंट निकलवाने को कहती है और कहती है कि उसको भी करप्ट कर दिया है, मतलब इसलिए वारंट जारी करते हैं, उसको पकड़ना है। दोनों लोकी और सिल्वी को सुनवाई के लिए ले जाया जाता है। सिल्वी कहती है कि मैं याद हूँ तुम्हें। रवोना जवाब देती है कि हाँ याद हो। सिल्वी पूछती है कि उसने क्या गलती की थी। रवोना कहती है कि नहीं, ये याद नहीं है मुझे। समय रक्षकों को दिखाया जाता है। वो पूछते हैं कि तुम्हें सज़ा मिले उससे पहले तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो। लोकी कहता है इतनी मेहनत करके हमें यहाँ लाए हो ताकि हमें सज़ा दे सको। हम तो गिनती भी भूल गए हैं कि हम कितनी बार मर चुके हैं और कितनी बार वापस आ चुके हैं। मतलब लोकी ऐसा टाइम कीपर्स को बताता है। सिल्वी समय रक्षकों से कहती है कि तुम हमसे डरते हो। पीछे से हंटर B15 आ जाती है और लोकी सिल्वी के गले पे पट्टा होता है ना, उसे हटा देता है। दोनों को हथियार दे देती है वो B15 और सबके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सिल्वी रवोना को मार के गिरा देती है। समय रक्षक कहते हैं कि तुम भी समय रक्षकों की ही संतान हो और सिल्वी से बात करने को कहते हैं। सिल्वी उनमें से एक समय रक्षक होता है ना, उसको मार देती है और उसका गला नीचे गिरा देती है और पता चलता है कि वो तो एक रोबोट है या फिर एक मशीन है। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि TVA का रचयिता है कौन असली में। लोकी सिल्वी से कहता है कि मुझे कुछ कहना है तुमको। वो कहता है कि हम इन सब का पता लगा लेंगे, ये सब मेरे लिए नया है। लोकी कुछ बोलना ही जाता है और उससे पहले ही रवोना पीछे से लोकी को मिटा देती है। सिल्वी रवोना को मिटा सकती थी पर वो ऐसा नहीं करती। वो रवोना से कहती है कि अब तुम्हें सारे राज खोलने होंगे। उसके बाद आता है मिड क्रेडिट सीन। मिड क्रेडिट सीन में लोकी की आंख कहीं पे खुलती है और वो बोलता है कि क्या मैं नर्क में हूँ, हम मर तो नहीं चुके ना। किसी की आवाज़ आती है और वो बोलते हैं कि मर तो नहीं गए हो तुम, हमारे साथ नहीं चले तो ज़रूर मर जाओगे। लोकी के 4 और वेरिएंट्स दिखाए जाते हैं और ऐसे ही एपिसोड 4 का एंड होता है। बहुत बढ़िया एपिसोड था। नेक्स्ट एपिसोड में और भी ज़्यादा राज खुलने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड 5 में। तब तक के लिए बाय बाय। तो केम छो मंडली, मौजमान है। तो यह है एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन। और अगर आपने 4, 3rd और पूरी सीरीज़ नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको चैनल पे मिल जाएगी। बहुत बड़ी अभी तक सीरीज़ जा रही है और टाइम कीपर्स भी आ चुके हैं, समय रक्षक भी आ चुके हैं। तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो क्योंकि अब 2 ही एपिसोड 5, 5th और 6th बचे हैं, तो बहुत जल्द आने वाले हैं दोनों और कल लास्ट अपलोड हो जाएगा। बहुत बढ़िया सीरीज़ चल रही है। तो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में लोकी को उन्हीं लोगों के बीच में दिखाया जाता है और वो पूछता है कि ये जगह कौन सी है। उनमें से एक जो बूढ़ा लोकी होता है ना, उसको क्लासिकल लोकी भी कहते हैं, वो हमारे लोकी को कहता है कि ये एक वॉइड है और एलियट आ रहा है, उसका नाश्ता हम लोग हैं। बड़े बादलों वाला बहुत बड़ा तूफान दिखाया जाता है जो होता है एलियट। सिल्वी रवोना से उसके टेम्पेड मांगती है और पूछती है कि TVA का करता धरता कौन है, मतलब किसने बनाया। रवोना कहती है कि उसको भी नहीं पता ये सब। रवोना कहती है कि लोकी अभी भी जिंदा है। सिल्वी कहती है कि उसको यकीन नहीं है और उसे भी जानना है कि TVA का करता धरता है कौन। वो कहती है कि जब हम किसी शाखा को मिटा देते हैं तो तब हम उसे पूरी तरह नहीं मिटा सकते, तो हम उससे पूरी जगह, मतलब जितनी भी जगह होती है उसको सीधा बंद कर देते हैं और उसकी टाइमलाइन को रीसेट कर देते हैं और जो उसको वॉइड में भेज देते हैं सीधा, जहाँ पे और मतलब जो चीज़ें होती है ना कि एंड होता है ना वॉइड, जहाँ पे वहाँ से कोई भी चीज़ वापस नहीं आ सकती, हम वहीं पे टाइमलाइन को भेज देते हैं। सिल्वी पूछती है वो है कहाँ। रवोना कहती है कि शास्त्रों के अनुसार समय का अंत अभी भी लिखा जा रहा है और वहाँ से कोई भी वापस नहीं आ सकता, पर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पे भेज सकती हूँ। लोकी पूछता है कि प्लान क्या है, तो सब कहते हैं कि जिंदा रहना। लोकी चिल्ला के पूछता है कि कोई उसे समझाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। छोटा लोकी, उसको हम किड लोकी भी कह सकते हैं, वो लोकी को तलवार दिखा के बोलता है कि चिल्लाना बंद कर दो वरना एलियट आ जाएगा।
छोटा लोकी मतलब हमारा किड लोकी कहता है कि वो जगह जो है वहाँ पे TVA वेरिएंट्स को ठिकाने लगाया जाता है, मतलब ये जगह जहाँ पे वो लोग फंस चुके हैं। और एलियट यहाँ पे किसी को वापस आने नहीं देता, मतलब कहीं पे किसी को जाना हो तो एलियट जाने भी नहीं देगा। दूसरा एक लोकी कहता है जो होता है बोस्टफुल लोकी, वो जिंदा और तूफान जो मतलब तूफान के बारे में बताता है कि उसके रास्ते में जो भी आता है उन सबको खा देता है, उड़ा देता है, ये सब बताता है। फिर पता चलता है कि वो मगरमच्छ भी लोकी ही होता है। लोकी पूछता है कि यहाँ हमारे इतने सारे अवतार कैसे हैं, तो उसमें से क्लासिकल लोकी जवाब देता है कि क्योंकि लोकी मरते नहीं हैं। हमारा लोकी पूछता है कि यहाँ से निकलेंगे कैसे, तो सब कहते हैं कि नामुमकिन है यहाँ से निकलना। लोकी किड लोकी यानी छोटा लोकी उससे पूछता है कि तुम्हें समय रेखा में क्या गड़बड़ दिखी, तो वो कहता है कि उसने थॉर को ही मार दिया था। और ये सीन बहुत बढ़िया था क्योंकि थॉर को मारना मतलब अलग ही लेवल है। वो लोग एक बंकर के अंदर चले जाते हैं। हमारा क्लासिकल लोकी हमारा मेन लोकी है उसको पूछता है कि तुम TVA जाने के लिए इतने बेताब क्यों हो। रवोना मिस मिनट को कहती है कि उसे कुछ रेस्ट्रिक्टेड फाइल का एक्सेस चाहिए अभी के अभी। वो समय और TVA की शुरुआत की फ़ाइल मांगती है। सिल्वी पूछती है कि समय के अंत का क्या हुआ। रवोना कहती है कि वो एक शून्य है और सिल्वी जवाब देती है कि क्या हो अगर उसके बाद आगे भी कुछ हो। सिल्वी कहती है समय का अंत अभी भी लिखा जा रहा है और शून्य में छेड़छाड़ करने से कोई शाखा नहीं बन सकती। वो मिस रवोना से पूछती है कि मतलब मिस मिनट है वो रवोना से पूछती है कि शून्य के ऊपर कैसे जा सकते हैं। रवोना कहती है कि टेम्पेड पे ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। सिल्वी कहती है कि हमें वहाँ जाना पड़ेगा। मिस मिनट कहती है कि हमारे पास एक समय यान भी है, तो रवोना कहती है कि स्पेसशिप से हम समय के अंत तक जा सकते हैं। सिल्वी समझ जाती है कि ऐसी कोई फाइल है ही नहीं और ऐसी कोई भी शिप कुछ भी नहीं है। गार्ड्स आ जाते हैं और सिल्वी खुद को ही मिटा देती है। हमारा जो क्लासिकल लोकी है उसको हम मतलब यही बताता हो सबको कि उसकी कहानी है क्या है और सब कुछ चीज़ें बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उसकी समय रेखा में सब कुछ ठीक था और थैनोस ने आके हमारी शिप पे हमला कर दिया और हमने हमारी परछाई इतनी अच्छी और इतनी रियल बनाई कि थैनोस भी धोखा खा गया और वो कुछ भी नहीं कर पाया और उस मलबे में मैं दबा रहा और नीचे दबा रहा जब भी, और उसके बाद मैं जब निकला तो उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में मैं घूमता रहा अलग अलग जगह पे और एक जगह एक ग्रह है वहाँ पे मैंने रहना शुरू कर दिया। लोकी पूछता है कि TVA में तुमने कैसे ढूंढा, मतलब TVA को कैसे ढूंढा। क्लासिकल लोकी कहता है कि अकेलापन, भाई की बहुत याद आ रही थी, सोचता था कि क्या हो वो मुझे भी याद करते होंगे और सारी चीज़ें मुझे याद आ रही थी। फिर एक दिन जब मैंने ग्रह से निकलने लगा TVA वाले वहाँ पहुँच गए और मुझे पकड़ लिया। हम सब एक किरदार निभा रहे हैं, वनवास के देवता हैं हम सब मतलब वो सबको बोलता है कि हम वनवास के देवता हैं, हम कोई ऐसे मतलब वो जो हमारा मेन लोकी का डायलॉग होता है देवता वाला वो नहीं है हम। लोकी बाहर जाके TVA जाने की बात करता है। हमारा लोकी सबको सिल्वी के बारे में बताता है कि वो बहुत अलग है, उसे TVA पर राज नहीं करना है, उसे TVA को खाक कर देना है। वो किड लोकी को कहता है कि तुम्हें कहा था कि हम एलायत को नहीं हरा सकते और अगर वो एक ज़िंदा दानव है तो मरेगा भी और मैं उसे मारूंगा और इसमें मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। सब उसकी बात सुन के इतने ज़्यादा हंसने लगते हैं। वो बंकर खोलता है और ऊपर देखता है कि लोकी के बहुत ज़्यादा अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। सिल्वी की आंख खुलती है और वो किसी अजीब सी गाड़ी में पड़ी होती है। वो बाहर जाके देखती है तो एलायत उसके पीछे पड़ जाता है। सिल्वी को उस एलायत के बीच में एक कुछ झलकियाँ दिखाई देती है, क्योंकि जब वो जो सिल्वी होती है ना वो ट्राई करती है कि कुछ जादू वादू कर सके एलियट पे, तो उसको कुछ झलकियाँ दिखती है बीच में। उधर मोबियस गाड़ी लेके आ जाता है और सिल्वी को बचा लेता है। और उधर सब लोकी राजा बनने की ज़िद में एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, जिसमें क्लासिकल लोकी किड लोकी लोगों को धोना शुरू कर दिया होता है, मतलब लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लोकी कहता है, जो हमारा प्रेसिडेंट लोकी होता है ना जिसने सबको धोखा, प्रेसिडेंट लोकी जो आया होता है अभी, जो सबसे पहले जब बंकर खुला ना हमारे लोकी ने, हमारा मेन लोकी, उसने जब बंकर खोला तो मेन ऊपर जो लोकी दिख रहा था उसको प्रेसिडेंट लोकी बोलते हैं। तो उसके आजू बाजू वाले जितने भी लोकी थे उन सबको जो हमारा बोस्टफुल लोकी है ना उसने बुलाया था, तो कि भाई मैं यहाँ पे राज करूँगा और तुम लोग खाना वाना जितना लेना है ना सब कुछ यहाँ से ले लो। हमारा प्रेसिडेंट लोकी कहता है कि ये मेरी सेना है और ये राज तो यहाँ पर मेरा ही चलेगा। प्रेसिडेंट लोकी की सेना उसी पे तलवार लगा देती है और मगरमच्छ लोकी जो होता है ना वो प्रेसिडेंट लोकी का पूरा हाथ ही खा जाता है और सब लोकी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। क्लासिकल लोकी उसकी एक अलग कॉपी बना देता है और किड लोकी हमारा मेन लोकी का और मगरमच्छ लोकी और सारे जितने भी हमारे मेन 4 लोकी है ना वो सारे एक पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं।
हमारा मेन लोकी सबसे कहता है कि एक सिल्वी है जो टीवीए को ख़त्म कर सकती है। तो क्लासिकल लोकी मान जाता है कि हम चलो मदद कर देंगे तुम्हारी। सिल्वी कहती है कि जब मैंने खुद को मिटाया तो लगा लोकी मिल जाएगा, पर शायद वो तूफ़ान अभी तक लोकी को निगल चुका होगा। वो कहती है कि अब हम वापस उस तूफ़ान में जाएंगे और टीवीए का सच बाहर लाएंगे मतलब। मोबियस गाड़ी वापस ले आता है और क्लासिक लोकी कहता है कि यूं मौत की ओर सीना तान के जाने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। हमारा लोकी कहता है कि एलियट एक भूखे जानवर की जैसा है और जब वो खाना खाना शुरू करता है तो वो पीठ के पीछे उसके जाके हम उसे मार सकते हैं, ऐसा मतलब स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं वो। उनके सामने ही एलियट पूरी एक शिप को ख़त्म कर देता है और हमारा जो मेन लोकी होता है ना, वो कहता है कि शायद हमें थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए। एक कार आती है उनके पीछे और हमारा मेन लोकी देखता है कि उसके अंदर सिल्वी है। लोकी सिल्वी को कहता है कि हम उस एलियट को मारेंगे, इसी चीज़ का प्लान कर रहे थे हम लोग। सिल्वी कहती है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो शून्य के उस पार है और अंत में रहता है, और अगर मैं सही हूँ तो एलियट उसी चीज़ की रक्षा कर रहा है जो उसके पार है। लोकी कहता है कि उसको वश में कैसे करेंगे। सिल्वी कहती है कि मैं उसे वश में कर सकती हूँ। रवोना सबको रूम के बाहर भेज देती है और एक डोर खोलता है जिसके अंदर जो हमारी B15 जो एजेंट होती है उसको दिखाया जाता है। B15 कहती है कि मुझे यहाँ क्यों रखा गया है। रवोना जवाब देती है कि तुम्हें एक वेरिएंट को भगाया है और टीवीए से गद्दारी की है इसलिए। B15 कहती है कि गद्दारी की, पर किससे की है? उधर कोई समय रक्षण तो है ही नहीं और लोगों को ये सच जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रवोना पूछती है कि वेरिएंट ने तुमको वश में किया तो बताओ कि वेरिएंट को चाहिए क्या, मतलब क्या क्या चीज़ें उसने तुमको बताई और अलग अलग चीज़ें। B15 कहती है कि वेरिएंट यानी सिल्वी को मौत चाहिए समय रक्षकों की, पर वो तो नकली निकले तो वो ढूंढ लेगी जिसने भी ये सब कुछ किया है और उनको जिसने भी ये सब कुछ बनाया उसको मार देगी। B15 कहती है कि ये सब कुछ तुम टीवीए को बचाने के लिए नहीं कर रही हो, तुम्हें भी जानना है कि इसके पीछे कौन है और तुम कभी नहीं जान पाओगी। रवोना मिस मिनट को कहती है कि उसको टीवीए मतलब टाइम और टीवीए के बारे में सब कुछ जानना है और जिसने भी टीवीए को बनाया है और जो जितनी भी चीज़ें वो सारी खतरे में, इसलिए मुझे जानना है कि ये सब कुछ किया किसने और मुझे वहाँ तक पहुँचना है। मिस मिनट बोलती है कि ठीक है, मैं चली जाती हूँ और ढूंढ लेती हूँ ये सारी चीज़ें। किड लोकी मोबियस से पूछता है कि मान लो अगर तुम टीवीए पहुँच गए तो वहाँ पहुँचकर करोगे क्या? मोबियस कहता है कि वहाँ जाके सबसे पहले सबको सच बताऊंगा। लोकी और सिल्वी आगे क्या करना है और सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं एक दूसरे से। सिल्वी कहती है कि मैंने कभी दोस्ती नहीं की है और ना ही मेरा कोई दोस्त है, ना ही कोई बॉयफ्रेंड है, कोई भी मतलब बता रही होती है हमारे लोकी को। लोकी दोनों के लिए ब्लैंकेट बना देता है और थोड़ा बहुत रोमांटिक मूड भी बन चुका होता है। सिल्वी लोकी से पूछती है कि जो अगर मैंने कैसे पता लगा लिया। सिल्वी लोकी से पूछती है कि मैं तुम पे भरोसा कैसे कर सकती हूँ, मतलब तुमने भी मेरे साथ गद्दारी कर दी तो। लोकी कहता है कि मैंने जितने भी लोगों ने मुझसे प्यार किया है ना, मेरे भाई हो, मेरे पापा हो या कोई भी हो, मैंने सबसे धोखा किया है, पर अब मैं वो वाला लोकी नहीं रहा हूँ। मैं तुम्हें धोखा नहीं देने वाला कभी भी। एलायत आ रहा होता है। सिल्वी कहती है कि जब एलायत ने उस पर हमला किया था वो मुझसे जुड़ गया था और पल भर के लिए मैंने कुछ चीज़ें देखी थी और उसके पास जाएंगे तो उसको वश में करके मैं पूरी चीज़ें कर सकती हूँ और वो रास्ता पीछे जो भी है वो ढूंढ सकती हूँ उसके पीछे कौन है। लोकी कहता है जो भी करेंगे हम साथ में मिलके करेंगे। सब लोकी एलायत से लड़ने के लिए रुक जाते हैं और किड लोकी उसका खंजर होता है ना, वो लोकी को दे देता है। वो खंजर नहीं बोल सकते, उसको तलवार बोल सकते हैं, वो लोकी को दे देता है। मोबियस दरवाज़ा खोल के टीवीए जाता है, पर उसके पहले ही लोकी पूछता है कि तुम टीवीए जाके क्या करोगे। मोबियस कहता है कि सब कुछ खाक कर दूंगा वहाँ जाके। दोनों गले मिलते हैं और एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह गुड बाय कहते हैं एक दूसरे को। एलियट का पूरा रूप दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा भयंकर होता है। लोकी एलायत का ध्यान बटाने के लिए साइड में जाके कुछ जादू करना शुरू कर देता है तलवार से और वो सब, बट जो हमारा एलायत होता है उसको पता चल जाता है कि पीछे से कुछ हो रहा है उसके पीछे। तो सिल्वी एलायत पे जादू करना जब शुरू कर देती है ना, तो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है वो, पर एलायत सीधा सिल्वी के पीछे ही आ जाता है क्योंकि उसको पता चल चुका होता है। एक बहुत हरी भरी रोशनी आ जाती है, हरी भरी नहीं बोल सकते, बहुत बड़ी हरी रोशनी साइड में दिखती है और हमें दिखाया जाता है कि क्लासिक लोकी अपने जादू से पूरा एसगार्ड बना रहा होता है और हमें क्लासिक लोकी की जो असल पावर है ना वो दिखाई जाती है। और ये सब देख के हमारी सिल्वी लोकी सब मतलब अलग ही उनके आंखें चौंधा जाती है कि भाई ये कर कैसे रहा है, मतलब ये जादू हो कैसे सकता है। सिल्वी और लोकी मिलके एलायत को वश में करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं।
एलायत उस क्लासिकल लोकी के बनाए जितने भी माया जाल और जितना भी जादू होता है ना उसको खाना शुरू कर देता है। बट वो तो असल में जादू ही होता है, तो खा कैसे पाएगा वो? पर उसको दिखता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ है तो वो खाना शुरू कर देता है। लोकी और सिल्वी उधर एलायत को वश में करने की कोशिश करते हैं। क्लासिक लोकी बहुत ज़्यादा थक चुका होता है ये सब करके, पर अभी भी वो एलायत के सामने लड़ता है और एंड में एलायत आके उसे ख़त्म कर देता है। लोकी और सिल्वी एलायत को कंट्रोल कर लेते हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ा रास्ता बन जाता है जिसके अंदर वो दोनों चले जाते हैं और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 5 का। बहुत बढ़िया एपिसोड था, इतने मस्त मस्त चीज़ें थी और जो लास्ट में क्लासिकल लोकी का जो पावर दिखाया गया बहुत बढ़िया था। आपको मैं तो रिकमेंड करूँगा असल में जाके ये पूरा एपिसोड देखो, बहुत बढ़िया एपिसोड था। तो मिलेंगे फाइनल और फिनाले एपिसोड में कल। बाय बाय। तो क्या मंडली मौजवान है, तो ये फिनाले एपिसोड लोकी का और बहुत बढ़िया एपिसोड है। इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स हैं और जो हमारा फाइनल में जो विलन है उसको भी दिखाया गया है। विलन नहीं बोल सकते बट जो आगे के लिए एमसीयू को बहुत ज़्यादा चेंज कर देने वाला है उसके बारे में दिखाया गया है। तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो और डिस्क्रिप्शन में और आपको चैनल पर भी पूरे के पूरे एपिसोड सारे डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सब्सक्राइबर्स वो बेल नोटिफिकेशन तो ऑन करनी है, ठीक है। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक अजीब सी जगह होती है और वहाँ पे हमारा लोकी और सिल्वी दोनों खड़े होते हैं। सामने महल जैसा कुछ दिखाई पड़ता है और दोनों उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं उसको खोल के। पर जो खोलने की शुरुआत करते हैं ना दरवाज़ा, उससे पहले ही दरवाज़ा खुल जाता है। दोनों अंदर जाते हैं और सामने ही दिखाई देती है मिस मिनट। वो कहती है कि समय के अंत में महल बना हुआ है जो ये, उसमें आप दोनों का स्वागत है। वो दोनों को बधाई देती है कि आखिर पिट पिटा के तुम दोनों यहाँ पे पहुँच ही गए। वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। सिल्वी पूछती है कि वो मतलब कौन? मिस मिनट कहती है कि हुई हु रिमेन्स, मतलब जो एंड में मतलब जिसके बारे में ये महल है और वो सब है उसके बारे में बोलती है कि ही हु रिमेन्स है उसका नाम। मिस मिनट में कहती है कि ही हु रिमेन्स है ना वो यहाँ पे एंड में यहाँ पे रहता है। लोकी पूछता है कि वो कौन है? मिस मिनट कहती है कि आखिर में सिर्फ वो ही अमर रहेंगे जो सनातन है। और हिसाब किताब करके उन्होंने आप दोनों के लिए समय रेखा पे विश्वास भेजा है, मतलब वापस भेजने के लिए एक चीज़ तय की है और तुम दोनों को मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी और तुम दोनों को वहाँ पे भेज देंगे समय रेखा के ऊपर। टीवीए की जांच पड़ताल चलती रहेगी और आप दोनों अपने मनचाही ज़िंदगी आनंद से ले सकते हो। मिस मिनट लोकी को कहती है कि क्या तुम नहीं चाहते कि वो एवेंजर्स वाली जो लड़ाई हुई थी ना उसमें तुम ही जीतो और तुम ही थैनोस को मार डालो? अनंत मणि जो भी है वो तुम्हारे पास हो, एसगार्ड की गद्दी हो, ये सब तुम नहीं चाहते क्या? वो सिल्वी को भी एक ऑफ़र देती है और लोकी पूछता है कि हम दोनों एक ही समय रेखा पर कैसे हो सकते हैं? मिस मिनट कहती है कि हाँ ये चीज़ मुश्किल तो है बट जो ही हु रिमेन्स हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है। सारे सपने पूरे होंगे एक साथ, ऐसा मिस मिनट कहती है। लोकी कहता है हम अपना भविष्य खुद ही तय करने वाले हैं। टीवीए में फाइल्स जितनी होती है वो डाउनलोड्स हो रही होती है और मिस मिनट आ जाती है। रवोना कहती है कि मैंने ये फाइल्स आपको नहीं बोली थी डाउनलोड करने के लिए। मिस मिनट कहती है कि हाँ मुझे पता है पर उन्होंने कहा है कि ये फाइल्स तुम्हारे काम आएगी। रवोना पूछती है कि वो मतलब कौन? तो मिस मिनट कुछ जवाब दिए बिना वहाँ से गायब हो जाती है। उधर लोकी और सिल्वी महल के और अंदर जाते हैं। एक दरवाज़ा सामने खुलता है और सामने एक आदमी बैठा हुआ दिखाया जाता है। सिल्वी उसे ही रिमेन्स नाम से बुलाती है और वो जवाब देता है कि मिस मिनट मुझे इसी नाम से बुलाती है और मुझे ये नाम पसंद भी है। वो सिल्वी और लोकी को उसकी ऑफिस में ले जाता है और लिफ्ट में लोकी देखता है कि ये तो सिर्फ एक इंसान ही है। ही हु रिमेन्स कहता है कि मुझे देखते निराश तो नहीं हुए ना, मैं भी एक इंसान ही हूँ। सिल्वी उसे मारने की कोशिश करती है पर वो गायब हो जाता है। दरवाज़ा खुलता है और लिफ्ट का और सामने ही हीरो रिमेन्स वापस सामने आ जाता है और बोलता है कि अंदर आ जाओ। वो सिल्वी और लोकी को बैठने के लिए कहता है। मोबियस टीवी में वापस आ जाता है और वो रवोना को कहता है कि अब तुम्हारा कोई भी राज नहीं चलने वाला है। रवोना पूछती है कि क्या किया है तुमने? 2018 में B-15 को दिखाया जाता है जिसके पीछे मिनटमैन पड़े होते हैं। उधर रूम में एक औरत आती है और वो रवोना ही होती है। हमारा मिनटमैन होता है, वो कहता है कि ये तो जज सही बार रवोना है। तो B-15 कहती है कि ये जज रेंसलेयर नहीं है। रेंसलेयर मतलब वो हमारी रवोना का पूरा नाम है। ही हु रिमेन्स कुछ पेजेस निकालता है और कहता है कि तुम मेरा खून नहीं कर सकते क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था कि आगे क्या होने वाला है। और कहता है कि तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है ये सब देखकर, और मैं तुम्हारा जितने भी वार है वो सारी चीज़ों से पहले ही कैसे बच जाता हूँ। वो कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ, मतलब ही हु रिमेन्स कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने सब पहले ही देख रखा है।
तुम्हारे लेवेंटिस जो ग्रह था उसके ऊपर के कारनामे, सारी वो चीज़ें जिसके बारे में टीवी नहीं जानता है पर मुझे पता है। तुम्हारे प्लान्स, तुम्हारी बातें, झील के किनारे जो भी चीज़ें हुई थी वो सारी चीज़ें। सिल्वी कहती है हमने तुम्हारे हर चाल को नाकाम किया है और तब हम यहाँ पे पहुँचे हैं ये सारी चीज़ें करके। ही हू रिमेंस कहता है कि नहीं, तुम लोग गलत हो, तुमने जो भी पड़ाव पार किए हैं वो सब मेरी बदौलत है। तुम तो बस चल रहे थे लेकिन चलवाया मैंने, और जो कुछ भी होगा वो मैंने तय किया है। सिल्वी कहती है तो हम यहाँ पर हैं क्यों? ही हू रिमेंस कहता है कि स्टोरी का दी एंड तभी होता है जब हीरो अपना सफ़र पूरा करता है, और यही हम सब सच मतलब जितनी भी चीज़ें ये सब सोच के यही तय करने की कोशिश करते हैं कि कहानी ख़त्म कैसे होगी। मोबियस रवोना से कहता है कि हमें सबको TVA का सच बता देना चाहिए, पर रवोना कहती है कि कभी कभी झूठ बोलना भी ज़रूरी होता है और ये सब कुछ होने की कोई तो वजह होगी। मोबियस कहता है कि जिन लोगों को मिटाया जाता है वो कितने तकलीफ़ में होते हैं और उस तकलीफ़ की कोई भी ज़रूरत होती ही नहीं है। रवोना कहती है कि इतने सालों की दोस्ती तुमने कुछ वेरिएंट्स के साथ मिलके ही तोड़ दी और मैंने तुमको धोखा नहीं दिया है। वो एक दरवाज़ा खोलती है और मोबियस को मार के गिरा देती है और कुछ बैग्स लेके वो दरवाजे के अंदर चली जाती है आज़ादी की तलाश में। ही हू रिमेंस कहता है कि बिना मेरे और TVA के सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लोकी कहता है तो फिर तुमने फिर किस बात का डर है? तो वो कहता है कि मुझे खुद से ही डर लग रहा है। सिल्वी पूछती है तुम हो कौन? वो कहता है कि मुझे कई सारे नामों से बुलाया जाता है, कभी कॉन्करर नाम से, कभी ही हू रिमेंस, कभी अलग अलग नाम से। वो कहता है कि युगों पहले, TVA से भी पहले, मेरे ही एक रूप मतलब 31वीं सदी थी ना, उसमें पृथ्वी पे रहता था। वो एक साइंटिस्ट था और उसने खोज कर लिया था कि उसका ब्रह्मांड मतलब कई ब्रह्मांडों का एक हिस्सा है। ठीक उसी वक्त मेरे कुछ और दूसरे अवतारों ने इस सच को समझ लिया और आपस में मिलके कुछ देर तक बहुत ज़्यादा शांति थी। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बांटा, अपने ज्ञान को बांटा, अपने ब्रह्मांड की बेस्ट चीज़ें होती है ना वो एक दूसरे के साथ बांटी। पर हर एक अवतार मेरा साफ दिल का नहीं था और हम में से कुछ ऐसे भी थे जिनका मतलब था कि अपनी हुकूमत को चलाना सबके सामने। इन ब्रह्मांडों की शांति बहुत जल्द एक बहुत बड़े महासंग्राम में पलट गई और हर एक वेरिएंट अपनी दुनिया बचाने के लिए और दूसरों की दुनिया मिटाने में जुट गया। सिल्वी कहती है कि फिर समय रक्षक प्रकट हुए और उसने सबको मार दिया, है ना? तो ही हू रिमेंस कहता है कि नहीं, यहीं से हमारा जो भी इतिहास है वो अलग हो जाता है। मैंने पहले अवतार को एक ऐसा जीव मिला जो सृष्टि के सारे दर्द और अलग अलग चीज़ों से जन्मा हुआ था, जो निगल सकता है समय और ब्रह्मांड को, और उस जीव को तुम दोनों जानते भी हो। लोकी कहता है कि एलियट, है ना? तो ही हू रिमेंस कहता है कि फिर मैंने उस जीव को काबू किया और अपने प्रयोग शुरू किए उसके ऊपर, उसे हथियार बनाया और मैंने ख़त्म किया ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महायुद्ध। फिर जब मैंने अपनी समय रेखा अलग कर ली और मुझे बस एक समय के बहाव को संभालना था और आगे की जितनी भी शाखाएं उनको रोकना था बनने से, इसलिए मैंने बनाए समय रक्षक और ये सब चीज़ें मैंने ही की थी। इसलिए युगों युगों तक यहाँ पे शांति बनी रही थी। तुम यहाँ तक एक मतलब राक्षस के लिए तुम लोग आए थे, पर मैं हूँ यहाँ पे कोई राक्षस नहीं है। अब समझ आया कि मैं भी सबके लिए एक रक्षक हूँ, मैं ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं दुष्ट हूँ, और ये जान लो कि अगर तुमको लगता है कि मैं दुष्ट हूँ, तो मेरे दूसरे जितने भी वेरिएंट्स हैं ना वो मुझसे कई ज़्यादा गुना दुष्ट हैं, और यही तो जुआ है। मैं ना रहूँ तो परिणाम भयानक होगा। मैं करोड़ों सालों तक जी चुका हूँ। मुझे जितनी भी परिस्थितियाँ होती है और जितनी भी होती है उन सब के बारे में देख चुका हूँ, और यानी सारी चीज़ें मुझे पता है। और एक ही रास्ता है जो TVA चला रहा है, और मैं ही वो हूँ। सिल्वी कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। लोकी कहता है कि जिनका कोई कसूर ही नहीं है उनको उनके मतलब टाइमलाइन से अलग क्यों किया जाता है, उनको इतने ज़ख्म क्यों दिए जाते हैं? तो वो ऐसी चीज़ें लोकी पूछता है ही हू रिमेंस से। ही हू रिमेंस कहता है कि ये तुम दोनों करोगे, मतलब जितनी भी चीज़ें अब तुम दोनों करोगे। वो कहता है कि दो ही रास्ते हैं तुम लोगों के पास, पहले मुझे मार के ये सब नष्ट कर दो, फिर तुम्हारे सामने एक नहीं बहुत सारे विलन होंगे मेरे ही नाम के। दूसरा, तुम दोनों का मान संभाल सकते हो यहाँ की। लोकी कहता है कि इतनी आसानी से बॉस की कुर्सी तुम लोग छोड़ क्यों दोगे? मतलब ही हू रिमेंस कहता है कि वो थक चुका है ये सब कर करके और वो बूढ़ा हो रहा है। ये खेल जितना भी है वो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा जवान और जोशीले हो। मैंने
ये सारी चीज़ जितनी भी सिचुएशन है ना वो सारी ट्राई कर चुका हूँ। बहुत कोशिश की पर अपना रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए पर नहीं मिल पाए, और पता चला कि मेरी जगह भरने के लिए सिर्फ 2 ही लोग मिले, वो तुम दोनों। तो मुझे मार दो, समय रेखा का सत्यानाश कर दो और युद्ध छेड़ दो, या फिर तुम लोग मेरी जगह ले लो और टीवीए को ऑर्डर देते रहो पूरे दिन और जो भी करना है पूरी ज़िंदगी। सिल्वी कहती है तुम लोगों की ज़िंदगी को एक खेल बना चुके हो और मेरे तो सब कुछ छिन चुका है यहीं से। ह्यू रेमेंस कहता है कि यहाँ पे हम सब विलन्स हैं और हम सब ने अपनी ज़िंदगी में घटिया काम किए हैं और बहुत अलग अलग ख़राब चीज़ें भी की है, तो वो सब कर सकोगे और एक और मकसद के लिए ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो। वो कहता है कि अब हमने दहलीज पार कर ली है, एकदम से आसपास की जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, पर मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि अब आगे क्या होने वाला है। बाहर समय रेखा में अलग अलग शाखाएं बननी शुरू हो जाती है। लोकी पूछता है कि क्या समय के अंत में ये सब ही होने वाला है और तुम सारी आज़ादी लेकर भी बैठे रहोगे और हम तय करेंगे कि हमारा आगे क्या होने वाला है। ह्यू रेमेंस कहता है कि हाँ यही होने वाला है, या तो तुम गद्दी के मतलब गद्दी है उसको ले लो, या तो तुम मुझे मार के अनंत शाखाएं बना दोगे और ये जो मल्टीवर्सल वॉर है ना वो पूरा का पूरा फिर से शुरू हो जाएगा और मैं पुनर्जन्म लूँगा फिर से। ह्यू रेमेंस कहता है कि सच बोल के मुझे अच्छा लगा। सिल्वी उसे मारने जाती है पर लोकी उसे रोक लेता है। लोकी कहता है शांति से बात करके हम सिल्वी और हम दोनों सोच सकते हैं कि आगे करना क्या है ये सब चीज़ के रिलेटेड। सिल्वी कहती है कि ह्यू रेमेंस झूठा है। ह्यू रेमेंस कहता है कि जल्दी करो, समय रेखा की शाखाएं बननी शुरू हो चुकी है। लोकी कहता है कि उसको हटा दोगे तो उसकी जगह पे बैठेगा कौन। सिल्वी कहती है कि उसकी जगह पे तुम बैठना चाहते हो है ना। लोकी मना कर देता है और कहता है कि टीवीए ने हमारे साथ गलत किया है, पर अगर इससे मार दिया और कोई बड़ी आफत आ गई तो उसका क्या होगा। सिल्वी कहती है कि क्या सोच के उसने लोकी पे विश्वास कर लिया, मतलब वो बोलती है कि नहीं करना चाहिए था लोकी पे विश्वास। लोकी कहता है कि इतना सब होने के बाद भी तुम मुझ पे विश्वास नहीं करती हो और यही भरोसे के लायक मैं हूँ भी नहीं। दोनों एक दूसरे से लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं। लोकी सिल्वी को रोक लेता है और कोशिश करता है कि सिल्वी ह्यू रेमेंस को मारे नहीं, और जितनी भी बार मारने की कोशिश करती है सिल्वी, लोकी उसे रोक लेता है। लोकी सिल्वी को रोक लेता है और कहता है कि उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, वो उसे कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब वो सिल्वी की बात करता है, सिल्वी को नहीं मार सकता वो, उसे सिर्फ मतलब सिल्वी की खुशी चाहिए। सिल्वी को टीवीए में भेज देती है, मतलब सिल्वी होती है लड़ाई के बाद जादू करके हमारे लोकी को टीवीए में भेज देती है और वो ह्यू रेमेंस को मार डालती है। ह्यू रेमेंस मरते वक्त कहता है कि जल्द ही मिलूंगा मैं तुमसे। बाहर समय की अनगिनत शाखाएं बननी शुरू हो जाती है। टीवीए में मोबियस समय रेखा देख के कहता है कि अब पीछे नहीं हट सकते। B15 कहती है कि पीछे हटने की बात कर ही कौन रहा है। लोकी फिर से अकेला हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी में होता है क्योंकि वो वापस अलग हो चुका होता है जिससे प्यार करता था वो। लोकी फिर से अकेला, मतलब बोल सकते हैं कि फिर से ही हो चुका है, बहुत पहले भी ये चीज़ें बार बार उसके पास हो चुकी है। वो टीवीए में जाके देखता है कि सब हंटर्स में भागा दौड़ी शुरू हो चुकी होती है। घड़ी के जो कांटे होते हैं ना वो पागलों की तरह घूमना शुरू हो चुके होते हैं। लोकी को मोबियस मिलता है और उसे कहता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। लोकी कहता है हमने समय रेखा को आज़ाद कर दिया, हमें वो मिल गया शून्य के पार और उसी का ये सब कुछ प्लान था। मोबियस कहता है कि कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है, मतलब वो ऐसा ट्राई करता है कि मैं जानता ही नहीं हूँ इसे। तो B15 कहती है कि जंग के लिए तैयार हो जाओ, सबको कहती है। लोकी बाहर देखता है तो ह्यू रेमेंस की बहुत बड़ी मूर्ति, जहाँ पे टाइम अथॉरिटी थी ना, 3 जो मूर्तियाँ स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, वहाँ पे ह्यू रेमेंस की मूर्ति दिखाई जाती है और मिड क्रेडिट में दिखाया जाता है कि लोकी सीज़न 2 वापस आएगा। बहुत बढ़िया सीरीज़ थी, बहुत सारे राज खुले और मेनली जो अभी भी स्पाइडरमैन नो वे होम आई थी ना, उसके बाद भी ये सब चीज़ें जो हमारे केविन फेइगी और सब है उन्होंने कंफर्म किया कि ये जो सिल्वी ने किया ना कांड, उसी की वजह से आगे जितने भी जो मतलब चीज़ें हो रही थी, जैसे हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज का जो उन्होंने वो जाल बनाई थी और जितने भी वो चीज़ें की थी, वो सब कुछ जितना भी गलत हुआ था ना, वो सब कुछ ये खंजर भोंकने की वजह से हुआ था। वो जब ह्यू रेमेंस बचा ही नहीं है तो अलग अलग चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी, मल्टीवर्सल वॉर अब आने ही वाला है। तो ये सीरीज़ आपको देखनी चाहिए, बहुत बढ़िया सीरीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।